आज मेरे जैसे 10,000 से ज्यादा लोग सर के साथ काम कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा। तो आज जो 10,000 की टीम को रीड करते हैं, तो आज उनके पास अनुभव नॉलेज कितनी होगी। तो आज आपको डायरेक्टली, चाहे फ्रेशर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे प्लेटिनम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे टोपाज हो, चाहे एमरल्ड, रूबी, ओपल, आज सभी को यहाँ सीखने का मौका है। आज सभी को डिसिप्लिन के साथ कैमरा ऑन करके और कोशिश करें डायरी पेन लेकर बैठे, और ऐसी जगह पर बैठे जहां पर कोई शोर शराबा ना हो, डिसिप्लिन के साथ नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, और डायरी पेन लेकर बैठे। क्योंकि साथियों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आज की जो ट्रेनिंग वो तो है, मगर आज एक स्पेशल ट्रेनिंग है, क्योंकि आज एक डायमंड सर के माध्यम से हमको सीखने का मौका मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि डायरी पेन लेके बैठे, कैमरा ऑन करके बैठे, और जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे अपने बनाएं। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम जीतेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं आज जो हमको खलता है फील्ड में, जब फील्ड में जाते हैं, दो चार लोग हमसे सवाल बोल देते हैं, दो चार नेगेटिविटी बात बोल देते हैं, तो हमारा मनोबल टूट जाता है। हमको लगता है कि डायमंड बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। मगर साथियों, हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको डायरेक्टली एक डायमंड सर से ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है कि यहाँ से कैसे कमा सकते हैं हम 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना, और साल का 1 करोड़। तो जब इतनी बड़ी नॉलेज मिलने वाली है, इतनी बड़ी ट्रेनिंग मिलने वाली है, तो क्या हम 1 से 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए डिसिप्लिन के साथ कैमरा ऑन करके, डायरी पेन लेकर, नोट्स बनाकर इस ट्रेनिंग को ले नहीं सकते। अगर जिंदगी में बाकी बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कुछ लेना चाहते हैं, तो हमको पूरी डेडिकेशन के साथ इस मीटिंग को लेना पड़ेगा। तो क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? चलो, थैंक यू। तो साथियों, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं सर को कॉल कर सकूं, तो मुझे आपकी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आपकी साथ की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सर को स्टेज पे कॉल करने से पहले धीमी धीमी तालियों से सर का मोस्ट वेलकम करेंगे, क्योंकि आज सर का बहुत कीमती समय है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर, सीटी बजाकर सर का मैं पैनल पे कॉल करूंगा। तो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज न्यूली ब्रांड डायमंड लीडर मिस्टर सौम्य सर जी। जय हो, मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है सर। थैंक यू। थैंक यू फरीद जी, ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। साथियों। साथियों, मैं सोमवीर सिंह अगेन आप सभी दमदार लोगों का इस 8 स्टेप ट्रेनिंग में, फ्राइडे ट्रेनिंग में, या अभी आपने नाम सुना होगा एनएओ ट्रेनिंग, उसमें आप सभी लोगों का अपनी तरफ से, सिस्टम की तरफ से और अपने सभी सीनियर अपलाइन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं साथी। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक्साइटेड होंगे। और अगेन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स, ब्लू क्लब लीडर्स, जिनकी वजह से एक साथ इतने सारे लोगों से बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। तो अभी हमारे साथ 77, 177, 78, चलो बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम लीडर्स, मतलब यहाँ आगरा से भी हैं, बाजपुर से भी हैं, सवाई माधोपुर, श्योपुर से, नोएडा से, दिल्ली से, भरतपुर से, सवाई सूरत से, मतलब ऑल ओवर इंडिया से सारे लोग बैठे हुए हैं, दमदार दमदार लोग। क्यों जी? मांडवी, करंज, सायन, कीर, कोशाम्बा, चलो बहुत बढ़िया। दिल्ली, दिल्ली की पूरी पार्टी। और कहाँ से हैं? जबलपुर से, वाह बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया साथियों। तो अगेन आपका स्वागत है। क्योंकि थोड़ा सा चलो परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी आज ही ज्वाइन हुए होंगे, कुछ साथी ऐसे होंगे जो कल ज्वाइन या परसों ज्वाइन हुए, इस सप्ताह में ज्वाइन हुए, तो नहीं पता चल पाता। बताना चाहूंगा साथियों, नाम सोमवीर, भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस से पहले एक छोटी सी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था। ये मौका मिला, जैसे आपको मिला मुझे भी मिला सेफ सब में काम करने का। और यहाँ आकर के जब मैंने पहली बार फ्राइडे की ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग अभी आप लेने जा रहे हैं साथियों, ये ट्रेनिंग जब पहली बार मैंने ली, तो मुझे लगा कि यहाँ से मैं सफल हो सकता हूँ, यहाँ से जिंदगी बदल सकती। घर पर जानकारी मिली थी दोस्त के माध्यम से। तो घर पर सिर्फ मेरे दोस्त थे वकील साहब, उन्होंने मुझे बताया था। इतना ज्यादा भरोसा नहीं था, सिर्फ इस वजह से ज्वाइन कर लिया था कि यार मना करूंगा तो शायद दोस्त बुरा मानेगा, पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, इस वजह से ज्वाइन कर लिया। लेकिन पहली बार जब इस फ्राइडे की ट्रेनिंग को लेने गया साथियों, ये ज्यादातर ये ट्रेनिंग फ्राइडे को ही होती है, इसलिए इसका नाम फ्राइडे ट्रेनिंग है। 8 स्टेप ट्रेनिंग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 कदमों के बारे में 8 वो स्टेप बताए जाते हैं जो आपको
इस बिजनेस में सफलता की ओर लेके जाते हैं। इसलिए इसका नाम 8 स्टेप ट्रेनिंग भी है। कहीं कहीं लोग 8 स्टेप ट्रेनिंग कहते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग कहते हैं, और इसका नाम NAO ट्रेनिंग भी है साथियों, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, NAO। मतलब स्पेशली ये नए लोगों के लिए होती है। जैसे ही व्यक्ति ज्वाइन होता है, ज्वाइन होते ही उसे पता नहीं हमें क्या करना है। यहाँ नागौर से भी लोग बैठे हुए हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो लोगों को पता नहीं रहता है, स्पेशली ये नए लोगों के लिए ज्यादातर रहती है। तो NAO ट्रेनिंग या 8 स्टेप ट्रेनिंग कह सकते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग कह सकते हैं। तो मुझे भी साथियों पहली बार इस ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला। और पहली ट्रेनिंग मुझे हमारे ग्रेट गुरुजी, अभी प्रेजेंट में डबल डायमंड लेवल पर है, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली हमारे ग्रेट गुरुजी डबल डायमंड लीडर मिस्टर सुनील सर जी के लिए, जोरदार तालियां साथ। उनके माध्यम से ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। वहां पर कुछ बातें बताई गई, उन बातों को पहली बार मैंने सुना, पहली बार फील किया, और लगा कि यार इस तरह से अगर काम करते हैं, इस तरह से अगर करते हैं, तो वास्तव में इस बिजनेस से लाखों रुपया महीना नहीं सप्ताह भी कमा सकते हैं, और लाखों रुपया पर डे का भी कमाया जा सकता है अगर इस तरह से काम किया। तो वही बातें साथियों आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और जिनको भी इस बिजनेस में अगर सफल होना है, तो अभी हम लगभग 90 से 100 मिनट बात करेंगे। 90 100 मिनट बात करेंगे, साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर आप 90 100 मिनट आप देते हैं इस ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मेरी तरह साथी इस बिजनेस में सफल हो सकता है, डायमंड बन सकता है, लाखों रुपया महीने का और सप्ताह का कमा सकता है, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो तैयार है? चलो बहुत बढ़िया। तो साथियों एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। ज्वाइन तो हम हो गए, इस बिजनेस में आ तो गए, और लोगों को लगता है यार दो ही ज्वाइन कराने का तो बिजनेस है, दो तो मैं चुटकियों में करा दूंगा, ऐसा लगता है। जैसे ही जब ज्वाइन करते हैं तो ऐसे लगता है दो दो लोग, दो क्या, मैं तो 4 6 लोग तो ऐसी चुटकियों में ज्वाइन करा दूंगा। लेकिन जब बिना सीखे जब वो कोशिश करता है, तो 2 4 लोग ही जो अपने खास खास जिन पर भरोसा होता है, जब वो मना कर देते हैं, तो उसका हौसला टूट जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर वो अपलाइन का भी फोन उठाना बंद कर देता है। वो सोचता है यार ये शायद हमारे लायक ये बिजनेस है नहीं, हम पर कोई ज्वाइन नहीं करेगा। साथियों आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, या आप जानते भी हैं कि बिना सीखे साइकिल भी पटक मारती है, बिना सीखे नहीं चलती। लेकिन सीख कर आज सारे काम कर रहे हैं कि नहीं? सीख कर लोग हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं, सीख कर लैपटॉप चला रहे हैं, और भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। सब काम हमने सीखा ही तो है। जब हमने जन्म लिया, जब हम क्या जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से हम चीजों को सीख गए। हम आए, हम चलना सीखे, बोलना सीखे, हंसना सीखे, रोना सीखे, पढ़ना सीखे, मोबाइल चलाना सीखे, टीवी चलाना सीखे, AC चलाना सीखे, फिर बाइक चलाना, कार चलाना, साइकिल चलाना। बहुत सारी चीजें सीखते ही चले जा रहे हैं, सीखते ही चले जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें सीख गए। ऐसे ही अगर हम सेव सुप करना भी सीख लें, तो यहाँ से आप लाखों रुपया महीने का और सप्ताह का कमा सकते हैं साथियों। बात सिर्फ सीखने की है। ये दो ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं है साथियों, 2 लाख रुपया सप्ताह कमाने का बिजनेस है। तो बहुत कुछ हमें सीखना पड़ेगा। और सीखने की कड़ी में ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है। जुड़ते ही सबसे पहले जो ट्रेनिंग आदमी को मिलती है, वो होती है फ्राइडे ट्रेनिंग। और व्यक्ति अगर इस ट्रेनिंग में भी नहीं आ पाता है, या आप लोग ज्वाइन कराने के बाद इस ट्रेनिंग में नहीं बिठा पाते, तो वो व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। वो अपने हिसाब से काम करता है, और फिर वो हार मान लेता है 2 4 लोगों के मना करने से। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, सेफ सोम में ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन कराने से काम नहीं चलेगा, उनको ट्रेनिंग में बिठाना पड़ेगा। आपके शहर में जब भी फ्राइडे की ट्रेनिंग रहती है, जहां भी 8 स्टेप ट्रेनिंग रहती है, उस ट्रेनिंग में बिठाइए। या फिर कभी भी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में बैठने का मौका मिलता है, उसमें बिठाइए। और अभी गुरुजी के माध्यम से पर डे मॉर्निंग मीटिंग मिलती है, उसमें जरूर बिठाइए। अगर यहाँ सिस्टम में अगर आप लोगों को डाल के रखेंगे, तो वो व्यक्ति समझेगा चीजों को, और काम करने की एक इंटरनल फीलिंग उसके अंदर पैदा होगी कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ। और आपने अगर ऐसे ही ज्वाइन करा के छोड़ दिया, तो कुछ दिन बाद वो अपने हिसाब से काम करेगा, और फिर हार मान के, हताश होके घर में बैठ जाएगा, और आपका फोन भी उठाना बंद कर देगा। तो सिस्टम में लोगों को डाला साथ। इस ट्रेनिंग के बारे में बात करने से पहले अभी मैं स्टोरी की बात कर रहा था। तो अभी आपको पता ही होगा, अभी युद्ध चल रहा है कई सारे देशों में। आपने सुन रहे होंगे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक वक्त इंडिया पाकिस्तान में ऐसे ही युद्ध होता है साथियों। और युद्ध होता है तो
इंडिया की एक टुकड़ी थी, सैनिकों की टुकड़ी थी, लगभग 40-50 सैनिक थे, उसमें एक कमांडर था। और वो लड़ते 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 वो क्या दुश्मन के इलाके में चले जाते, पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके लड़ते लड़ते आगे बढ़ जाते। ये इधर का जैसलमेर जोधपुर वाला इलाका था, ये बॉर्डर था, चारों तरफ रेत ही रेत था। सैनिक को पास में जो भी खाना था, पीने का जो सामान था, वो खत्म हो चुका था, परेशान थे, क्या करे, प्यास से व्याकुल थे। दुश्मनी इलाका था और कहीं दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब प्यास से हाल बेहाल था, क्या करे। चलते चलते बहुत दूर उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। तो सारे सैनिक पागलों की बात है, क्योंकि प्यास से व्याकुल थे, पागलों की बात दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। कमांडर उनको आदेश देता है कि रुको, पागल हो गए हो क्या, आपको पता नहीं है ये दुश्मन का इलाका है, या कहीं भी लैंड माइन्स हो सकती है। सारे सैनिक एकदम से रुक जाते हैं। वो कहता है पहले मैं जाता हूं, मैं देख के आता हूं, और उसके बाद में अगर पानी का जुगाड़ बनता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो कमांडर था, अनुभवी था, वो अपने अनुभव के आधार पर रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ता है। लैंड माइन्स तो नहीं है कहीं, इस तरह से बचते बचाते हुए, और वो कुएं तक जाता है, वहां पानी पीता है। और जो जमीन पर जो निशान बने थे पैरों के, उन्हीं कदमों पर दोबारा से उन निशानों पर पैर रखते हुए वापस आ जाता है। अब बाकी के सैनिकों से कहता है कि भाई आप भी पानी पी सकते हैं। तो बाकी के सैनिकों को अगर पानी पीना है, सुरक्षित पानी पीना है, तो क्या करना चाहिए? एक तरीका यह है कि अपने हिसाब से एक नया रास्ता बनाए, कहीं भी दौड़ लगाए और वहां पानी पीने जाएं। दूसरा तरीका यह है कि जो जमीन पर जो निशान बने हुए हैं पैरों के, अगर उन्हीं पैरों पर चल के जाया जाए तो वो आसानी से सुरक्षित रूप से पानी पी के आ सकते हैं। ये दोनों चॉइस उनके पास में है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति को, एक समझदार सैनिक को क्या करना चाहिए? क्यों जी फरीद जी? उसी उसी नक्शे कदम पे चलना चाहिए जो उनको कमांड हो गया है। क्योंकि अगर उसी हिसाब से चलेगा तो वो सुरक्षित रूप से पानी पी के आ सकता है। और अगर अपने हिसाब से रास्ता बनाने की कोशिश करेगा तो लैंडमाइन होने की संभावना हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। ऐसे ही साथियों, हमारे गुरुजी महागुरु जी जितने भी ग्रेट मेंटर्स हैं, जिनके नाम आप सुनते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम भरा हुआ है, बहुत सारे लीडर्स यहाँ से सफल हुए, बड़ी बड़ी सफलता ली है, बड़े बड़े चेक उनके देखते हैं, उनके जैसा आप बनना चाहते हैं तो साथियों उन्होंने एक रास्ता बनाया है। उस रास्ते पर अगर हम चलते, उस रास्ते पर चलकर हजारों लोग डायमंड बन चुके हैं, और उस रास्ते पर अगर हम भी चलते हैं तो हम भी डायमंड बन सकते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि उसी रास्ते पर चलना चाहिए या कोई नया रास्ता बनाना चाहिए। ये हमको, आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा। तो उसी रास्ते पर साथियों गुरुजी महागुरुजी हमारे चले, और आज साथियों डबल डायमंड लेवल पर है हमारे ग्रेट महागुरुजी। आज मरकरी लीडर है साथियों, धर्मवीर सर जी, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां। आज भरतपुर से बहुत सारे लीडर्स हैं जो डायमंड लेवल पर पहुंचे हैं, डबल डायमंड लेवल पर पहुंचे। उसी रास्ते पर मैं चला साथियों, आज इस बिजनेस में डायमंड लेवल पर पहुंचा। और उसी रास्ते पर हमारे फरीद जी हैं, श्यामवीर जी हैं, विष्णु जी हैं, और भी कई सारे लीडर्स हैं, या यशपाल जी हैं, राजेंद्र जी हैं। ऐसे कई सारे लीडर्स जिनके आप लगातार जिनसे मिलते रहते हैं, जिनके फोटो वीडियो देखते हैं, जिनके साथ में आप काम करते हैं, उस रास्ते पर चलते रहे तो आज रेड क्लब में आए हैं। अगर इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो ये डायमंड क्लब में जाएंगे, मैं भी चलता रहूंगा तो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड। और आप भी अगर चलते रहेंगे तो बेशक आप फ्रेशर है, आप इस बिजनेस में चलते रहेंगे तो आप ब्रॉन्ज बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, पर्ल बनेंगे, और ऐसे ही चलते चलते आप ब्लू क्लब में आ जाएंगे, रेड क्लब में आ जाएंगे, और साथियों एक दिन डायमंड बन जाएंगे इस बिजनेस में। उस रास्ते पर चले तो, और अपने हिसाब से रास्ता बनाया तो कोई गारंटी नहीं है क्या होगा आपके साथ। तो उसी रास्ते की साथियों बातें करने वाले हैं, तैयार हैं? क्यों जी? चलो बहुत बढ़िया। तो फरीद जी बताना, स्लाइड पूरी शेयरिंग हो रही है? आप अच्छा फरीद जी पोस्ट नहीं, चलो मैं पोस्ट बना देता हूँ, फरीद जी को होस्ट, और हैं यस श्याम, सर। श्यामवीर जी को होस्ट। श्यामवीर जी आप भी को की दिक्कत होती है? और कोई लीडर है ऐसे? चलो, तो बता देना कहीं भी दिक्कत होती है। सर तो अभी स्लाइड पूरी शेयरिंग हो रही है फरीद जी? अब पूरी हो रही थी सर, बिल्कुल पूरी हो रही है सर।
चलो बहुत बढ़िया। तो साथियों अभी मैक्सिमम लीडर्स ज्यादातर ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, हर जगह होती रहती है, मांडवी में भी, कीम में भी, हर जगह, चाहे सवाई माधोपुर है, सूरत है, दिल्ली है, आगरा है, भरतपुर, हर जगह होती है। और ये स्लाइड, ये वही वही रास्ता है, कुछ भी नया होने वाला नहीं है, कुछ भी नई बातें यहाँ होने वाली नहीं है, वही रास्ता, वही कदम है जिन पर चलकर मैं सफल हुआ, बहुत सारे लोग सफल हुए। यही कदमों के बारे में, इन्हीं स्लाइडों को आपको दिखाया जाता है, और आज भी वही स्लाइडें दिखाने वाला, कुछ भी नया नहीं। इन्हीं बातों को करने से बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस से सफल हुए। तो फिर नई बातें करने की जरूरत है क्या? तो साथियों लिखा हुआ है आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। तो कहने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आज का दिन, दिन सारे महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो कल का था, परसों, तरसों, संडे, मंडे, सभी महत्वपूर्ण हैं। और आज का भी महत्वपूर्ण है। आज का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन, अभी की बात करें तो अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होंगे, बहुत सारी टेंशन में होंगे, कोई ट्रैफिक में फंसा होगा, कोई हॉस्पिटल में पड़ा होगा, कोई थाने के चक्कर लगा रहा होगा, कोई बस स्टैंड पे वेट कर रहा होगा, कोई किसी प्रॉब्लम में होगा। लेकिन हम और आप लोग सुरक्षित यहाँ जूम पर बैठे हुए हैं, और ये जानने के लिए बैठे हुए हैं कि इस बिजनेस में हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, कैसे बच्चों के फ्यूचर को बना सकते हैं। इसलिए साथियों आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी हमारे 90-100 मिनट बाद आपको खुद फील होने लग जाएगा कि वास्तव में आज का दिन हमारी जिंदगी का अब तक का सबसे शानदार और महत्वपूर्ण दिन रहा। तो तैयार है आज के दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए? चलो बहुत बढ़िया। तो साथियों जैसे ही जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब हम फोल्डर खोलते हैं या फिर हम पहला प्लान, जब प्लान देखते हैं, तो हमें बताया जाता है, वहां लिखा रहता है एक राह कामयाबी, राह, वो रास्ता सफलता का। उस रास्ते पर चलने का तो हमने नंबर लगा दिया, लेकिन वो रास्ता है क्या? एक तो हम अपने हिसाब से चलते रहें और जो भी होगा देखा जाएगा। दूसरा ये है कि जो लोग उस रास्ते पर चले हैं, अगर उनसे जानकारी ले ली जाए कि ये रास्ता कैसा है, तो उनका अनुभव हमारे काम आ सकता है कि नहीं। तो साथियों ये जो सफलता का रास्ता है, ये चार चार सीढ़ियों से मिलकर के बना है। सफलता के चार सूत्र हैं, चार सीढ़ियां हैं, चार पड़ाव हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो सफलता का रास्ता है, चार सीढ़ियां हैं इसमें। और इसमें से ये जो जैसे लिखा है ना, सक्सेस पथ, PATH, ये चार अक्षरों से मिलकर के बना है। अगर आदमी को किसी भी फील्ड में सफल होना है, ऐसा नहीं सिर्फ सेफ शॉप में ही, किसी भी फील्ड में अगर सफल होना है, तो उसको इसी रास्ते को क्रॉस करना पड़ेगा, इन्हीं सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, इन्हीं नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। साथ वो सफलता के चार नियम कौन से हैं, वो सफलता की चार सीढ़ियां कौन सी हैं, हम एक एक करके 2-2 3-3 मिनट डिस्कस करेंगे। जिसमें से P फॉर पेशेंस, सफलता का या पथ, रास्ते का पहला अक्षर P है। P मीन्स पेशेंस। अब पेशेंस के बारे में जब हम जानते हैं, तो अभी तक हमने कितना पढ़ा है इसके बारे में, चाहे हमने BA किया, MA किया, MBA किया, कुछ भी किया, लेकिन हमने बस इतना सा समझा कि पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। जब मैं भी पहली बार ट्रेनिंग में गया, तो मुझे भी लगा पेशेंस का मतलब धैर्य है। लेकिन सफलता में इसका क्या उपयोग है, सफलता में इसकी क्या भागीदारी है, ये मुझे ट्रेनिंग में जाने के बाद में पता चला। तो साथियों बताना चाहूंगा, इसको कई और भी कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे पेशेंस को धैर्य कहते हैं, धीरज कहते हैं, सब्र कहते हैं, या हर चीज में वक्त लगता है ऐसे भी कहते हैं। ये सारी बातें सही है। कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस में या किसी भी फील्ड में अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम से कुछ नहीं होगा, कहीं कोई जादू होने वाला नहीं है कि अब आप इस बिजनेस में जुड़ गए तो अब लाइन लगने वाली है, ऐसा नहीं। यहाँ भी, इस बिजनेस में भी धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे आप देखो आम जीवन में जब आप देखते हैं, तो एक किसान को भी बीज बोने के बाद में 70-80-90 दिन का पेशेंस रखना पड़ता है, 3 से 4 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके फसल काटता है। एक बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते ही वो जवान नहीं होता, जवान होने के लिए 18-20 साल का वक्त लगता है। कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति, नौकरी ज्वाइन होते ही दूसरे दिन सैलरी नहीं मिलती, वहां भी उसे 30 दिन का पेशेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ भी आप करोड़पति बनने चले हैं, डायमंड बनने चले हैं, लाखों कमाने चले हैं, तो ऐसा नहीं कि जुड़ गए और इसी सप्ताह से लाखों आएगा। उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में पेशेंस रखने के लिए तैयार है, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। और अगर आपको पेशेंस नहीं है, जल्दीबाजी है, तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे।
यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि साथियों सफलता का कोई शॉर्टकट कहीं भी नहीं होता है और यहाँ भी नहीं है। और अगर सेफ शॉप की बात करें तो सेफ शॉप अपने आप में खुद एक शॉर्टकट है। जहां जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, वहां आप 4 से 5 साल में इस बिजनेस से करोड़पति बन सकते हैं। अब बताओ, 4 5 साल की जगह 4 5 दिन में ही करने की कोशिश करें या 4 5 महीने में ही सब कुछ हो जाए, तो इतना आसान तो नहीं होगा। यहाँ भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस की बात आती है तो एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा साथियों, क्योंकि बहुत सारे नए साथी हैं इस पैनल में। और अभी हमारे साथ में 211 12 लीडर्स हैं, बहुत सारे नए साथी दूर दूर शहरों से। और उनको बहुत सारे साथी पहली बार भी ट्रेनिंग ले रहे होंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा साथियों कि एक व्यक्ति हमारी और आप ही की तरह था, और वो सफल होना चाहता था। उसके जीवन का लक्ष्य था, मुझे अमीर बनना है, मुझे इस तरह से गरीबी में नहीं मरना, घुट घुट के नहीं मरना है, इन दिक्कतों में परेशानियों में नहीं जीना, मुझे शानदार जिंदगी जीनी है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो अमीर नहीं बन पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं, हर तरह की कोशिश करके परेशान हो चुका था। एक बार उसको पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक साधु महात्मा आए हुए हैं एक आश्रम पर, और बहुत ही पहुंचे हुए साधु हैं, उनके पास में बहुत ही बड़े बड़े मंत्र हैं। अगर उनसे मुझे कोई मंत्र मिल जाए अमीर बनने का, तो मैं अमीर बन सकता हूँ। वो उस बाबा के पास में जाता है, उसके पैरों में गिड़गिड़ाता है कि बाबा कुछ भी करो, मुझे अमीर बनना है, और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मैं अमीर बन जाऊं। बाबा उसको समझाता है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता कि बाबा मैंने बहुत सुना है, आप बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, और आप मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, मुझे वो मंत्र बताइए। बाबा जब उसको देखता है, उसको बहुत समझाता है, नहीं मानता है, तो फिर उसे मंत्र देता है, और मंत्र देने से कहता है कि बेटा देख, मंत्र तो दे रहा हूं, गारंटीड मंत्र है, अमीर बन जाएगा, लेकिन यहां भी तुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा, तुझे धैर्य रखना पड़ेगा। कि बाबा मैं सब कुछ रखने के लिए तैयार हूं, जो भी कंडीशन है, जो भी शर्तें हैं, सारी मानने के लिए तैयार हूं, आप तो मुझे मंत्र दो, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे अमीर बनना है। बाबा उसको मंत्र दे देते हैं, अमीर बनने का मंत्र। और जब अमीर बनने का मंत्र मिल जाए, तो सोच के देखो आदमी को नींद आएगी क्या। रात भर सोचता रहता है कि भाई क्या करूं इस मंत्र से, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं अमीर बन जाऊं। रात भर सोचने के बाद में एक विचार आता है, क्यों ना इस मंत्र से ढेर सारा सोना बनाया जाए। आजकल सोने की डिमांड ज्यादा है, कीमत ज्यादा है, बहुत महंगा है। तो सुबह जगते ही सबसे पहले अपने घर के सामने ढेर सारा मिट्टी का ढेर इकट्ठा करता है, और गंगा जल छिड़क के धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के आसन लगा के और बैठ जाता है, और मंत्र का जाप करने लगता है कि हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। पूरा दिन गुजर जाता है, कुछ नहीं होता। दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है, चौथा दिन आता है, पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां दसवां, कुछ भी नहीं। लेकिन लगातार रोज लगा हुआ है मंत्र का जाप करने, क्योंकि बाबा ने कहा था बेटा पेशेंस रखना है, लगा हुआ है। कभी कभी शक भी होता है कहीं बाबा ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया, कुछ हो ही नहीं रहा है। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन फिर ध्यान आता है कि नहीं, बाबा ने कहा था कि पेशेंस रखना। वही हाल हो रहा है, जब पहली बार जब हम जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में 2 4 लोगों को समझाते हैं और कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता, 4 6 लोगों को समझाते हैं, कोई ज्वाइन नहीं करता, तो हमें लगता है कि यार हम तो फंस गए, कोई नहीं जुड़ता, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना दिया। ऐसा ही उसे लगने लगता है। ऐसे ही 20 दिन गुजर जाते हैं, 30 दिन, पूरा महीना गुजर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। रोजाना लगा हुआ है, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। ऐसे ही करते हुए 35 दिन गुजर जाते हैं, 40 दिन गुजर जाते हैं, 50 दिन गुजर जाते हैं। शक और गहराने लगता है कि यार कहीं बाबा ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया, कुछ नहीं हो रहा है इधर तो। रोज लगा हुआ है सुबह से शाम, रोज लगा हुआ है सुबह से शाम। ऐसे ही इस बिजनेस में भी होता है लोगों के साथ में। रोज लगे हुए हैं, इनकम नहीं आ रही है, चेक नहीं बन रहा है, तो ऐसा लगता है यार हम तो फंस तो नहीं गए, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई जुड़ ही नहीं रहा है। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, कोई नहीं जुड़ रहा, क्या करें, छोड़े इस काम को। गुस्सा आती है, कहाँ फंसे गए यार, ऐसे ही उसे लगने लगता है। ऐसे ही करते करते साथियों 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अब फॉर्मेलिटी चल रही है, जो पहले दिन जो जोश था ना, हे मिट्टी तू सोना हो जा, अब वो फॉर्मेलिटी में रह गया है। अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है सुबह से शाम, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। सारा जोश खत्म हो चुका है। शक गहराता जा रहा है बाबा पर कि बाबा ने बेवकूफ बना दी। 65 दिन गुजर जाते हैं, 70 दिन गुजर जाते हैं, लगा हुआ है, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, कुछ नहीं हो रहा। 71वां दिन आता है, 71 डेज।
लगा हुआ है सुबह से, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। दिमाग वहीं चल रहा है, बाबा ने कहीं बेवकूफ तो नहीं बना दिया, कहाँ फंस गए, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे जिंदगी बदलेगी। वैसे ही समय खराब हो रहा है, 2 महीने 3 महीने गुजरने को जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं और उसे गुस्सा आती है और बोलता है कि हे मिट्टी तू सोना नहीं हो सकती तो कम से कम लोहा ही हो जा। और साथियों वही वो क्षण था, जो बोलता वो होता। अभी क्या होता है, उसकी आंखों के सामने सारा मिट्टी का ढेर लोहे में कन्वर्ट हो जाता है, लोहे में। अगर वो एक क्षण और पेशेंस रख जाता और एक बार और कहता कि हे मिट्टी तू सोना हो जा, तो सबसे अमीर बन सकता था कि नहीं? सुनार बन सकता था कि नहीं? ढेर सारा मिट्टी का ढेर सोने में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन सोने की जगह वो लोहा बन गया। अब बताओ कितने दिन खा बेचे बेच के खाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है साथियों, यहाँ दिक्कत कहाँ हुई, यहाँ गलती कहाँ हुई। यहाँ सोच के देखो, क्या मंत्र में गड़बड़ी थी? क्या कोई प्रॉब्लम थी? क्या बाबा ने झूठ बोला था? क्या उस व्यक्ति ने मेहनत नहीं की? रोजाना पेशेंस रख के उसने मेहनत की, रोजाना मंत्र का जाप किया, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाया। जबकि उसकी जिंदगी का लक्ष्य था मुझे गरीबी में नहीं जीना, मुझे अमीर बनना है। फिर दिक्कत कहाँ हुई? फिर ऐसी प्रॉब्लम कैसे पैदा हो गई? मंत्र सही था, व्यक्ति भी सही था, सब कुछ बढ़िया था, फिर दिक्कत कहाँ हुई? साथियों यहाँ बाबा ने मंत्र दिया था, गारंटीड मंत्र दिया था। बाबा ने मंत्र जरूर दिया, लेकिन बाबा ने टाइम पीरियड नहीं बताया। अगर बाबा टाइम पीरियड और बता देता कि बेटा गारंटीड मंत्र है और तुझे 100 दिन तक इसका जाप करना है, तुझे 200 दिन जाप करना है, तुझे 3 साल करना है, अगर वो समय बता देते ना, तो वो व्यक्ति क्या कोई गलती करता? अगर उसे समय का पता रहता तो क्या वो पेशेंस खोता? साथियों तो वो पेशेंस नहीं खोता। लेकिन चलो वहां तो बाबा ने नहीं बताया था समय कितना लगेगा, लेकिन यहाँ तो सेफ सोप के बाबा ने आपको ठोक ठोक कर बताया है कि बेटा कम से कम 4 से 5 साल का पेशेंस रखना है। 4 5 महीने नहीं चौधरी साहब, 4 से 5 साल का पेशेंस रखना है। लाखों कमाने चले, जिंदगी बदलने चले, 4 दिन में 4 महीने में जिंदगी नहीं बदलेगी प्रकाश जी। 4 5 साल का पेशेंस रखना है। काम करते हुए, ऐसे नहीं बैठे बैठे पेशेंस, काम करते हुए पेशेंस। पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, तब आपकी जिंदगी बदलेगी। तो अगर यहां भी आपको इस बिजनेस में सफल होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई जादू नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप क्या पेशेंस रखने के लिए तैयार है? कन्हैया जी वहां कल से तैयार है? चलो बहुत बढ़िया। यस सर। अगर साथियों आप पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं, तो आप इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए अलाउड है। सफलता की साथियों दूसरी सीढ़ी है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया। आप किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद में उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण। समझ रहे हैं? नजरिया, नजरिया का सफलता में बहुत बड़ा योगदान है साथियों। ये सफलता की सेकंड सीढ़ी है। आपका एटीट्यूड कैसा है किसी चीज के प्रति? एटीट्यूड साथियों 2 तरह का रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये कभी परमानेंट नहीं रहते, ये टेम्परेरी रहते हैं। समय के हिसाब से हमारा एटीट्यूड बदलता रहता है, क्षण क्षण पर, पल पल पर बदलता रहता है। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, तो हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर सफल होना है तो रोकना पड़ेगा। लोग नेगेटिव करेंगे, लोग नेगेटिव बातें करेंगे, हमारे मन में भी नेगेटिव बातें आएंगी, कहाँ फंस गया, लोग कहेंगे कहाँ फंस गया। कुछ नहीं होता ऐसी कंपनी, कंपनी भाग जाएगी। या कंपनी भाग गई तो ये तो जोड़ने का काम है, ये तो बेवकूफ बनाने का काम है, ये तो अपने ही लोगों को फंसाने का काम है। पहले खुद फंसो, फिर अपने पैसे को निकालने के लिए अपने ही लोगों को फंसाओ। कोई चेन सिस्टम कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन ये आपको सोचना है आपका दिल क्या कहता है। आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप इस बिजनेस में साथियों खत्म हो जाएंगे। आप इस बिजनेस को लेकर के आपके कैसे विचार है, इससे सफलता तय होगी। लोग क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव। चीजें जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ हम अपने हिसाब से सोचने लगते हैं कि ये सही है ये गलत है। जो हमारे हिसाब से होता है
वो चीज सही होती है हमारे लिए, और जो हमारे हिसाब से नहीं होता वो बेकार होती है। अभी जैसे हम सूरज की बात करें, धूप की बात करें, अभी सर्दी का वक्त चल रहा था तो धूप कितनी अच्छी लगती थी, क्यों जी? और अभी थोड़ी सी गर्मी आ गई है तो अब धूप कैसी लग रही है, अब सूरज कैसे लग रहा है? क्या सूरज ने अपना टेम्परेचर अब बढ़ा दिया है? क्या सर्दियों में वो कम कर देता है? साथियों, सूरज तो अपने उसी टेम्परेचर के साथ में जल रहा है, चमक रहा है। वो तो अपने हिसाब से ही चमक रहा है। लेकिन सर्दियों में हमें वो चीज अच्छी लगने लगती है और गर्मियों में बुरी लगने लगती है। चीज एक ही है, एक ही चीज, उसको सोचने के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। आप देखो, एक गुरुजी महागुरु जी एक स्टोरी सुनाते हैं। दो दोस्त थे और कोट पैंट पहन के जब घर से निकलते, तो जैसे ही निकलते एक पक्षी बीट कर देता है और उसका कोट खराब कर देता है। वो भगवान को भला बुरा कहने लगता है कि हे भगवान, ये क्या चीज तूने बना दी, बताओ किस किस को उड़ना सिखा दिया, मेरा पूरा कोट खराब कर दिया। दूसरा दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने सिर्फ चिड़िया को ही उड़ना सिखाया। अगर तूने भैंस को उड़ना सिखाया होता तो हालत ज्यादा खराब हो सकते थे। तो कहने का मतलब ये है, चीजें अपने हिसाब से सब सही है। हम उस चीज को देखने के बाद में हम क्या सोचते हैं। साथियों, ये पसने पसाने का नहीं, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है। अगर ये पसने पसाने का होता, अगर मैं सोचता इस बात को, तो क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो पाता? फंसे हुए तो साथियों हम ऑलरेडी हैं। फंसे हुए तो हम ऑलरेडी है, गरीबी में, परेशानी में, छोटी सी नौकरी में, किराए के मकान में, और भी बहुत सारी दिक्कतों में फंसे हुए। ये बिजनेस तो फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम करता है। लोग कहते हैं जोड़ने का काम है, तो जोड़ने का ही तो है, तोड़ने का तो नहीं है। क्यों जी? कौन नहीं जोड़ रहा है? सब जोड़ने में लगे हैं। मोदी साहब नहीं लगे हुए क्या कि बीजेपी से जुड़ो? राहुल जी नहीं लगे कांग्रेस से जुड़ो? मुकेश अंबानी नहीं लगा कि जियो से जुड़ो? सब जोड़ने में लगे। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते हैं वो नहीं लगे हुए क्या? वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ईश्वर अल्लाह के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे, इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये क्या है? जोड़ना ही तो है। सब जोड़ने में लगे हैं, तो हम भी तो जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। क्यों जी? साथियों, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ में होगा। इसलिए अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। क्या अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख पाएंगे? क्यों जी? हाथ उठाकर बता सकते हैं यस सर। क्या एटीट्यूड पॉजिटिव रख पाएंगे? अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए तैयार हैं तो आप इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए अलाउड है। सफलता की साथियों तीसरी सीढ़ी है टीचेबिलिटी। सीखने की क्षमता, सीखने की योग्यता, सीखने की जिज्ञासा। अब सीखने की जिज्ञासा है कि नहीं? चलो, जब पढ़ने का वक्त था, जब पढ़ने का मौका नहीं मिला, जब सीखने का वक्त था, सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज आपकी चाहत है कि नहीं सीखने की? इस बिजनेस में भी सफल होना है तो सीखना पड़ेगा। और ये बहुत ही सिंपल काम है, इतना हार्ड नहीं है। तभी तो आप हर तरह के प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं। आप देखो, कम पढ़े लिखे लोग सफल हो रहे हैं, पुलिस वाले भी सफल हो रहे हैं, वकील साहब, मतलब हर प्रोफाइल का, टेलर मास्टर भी सफल हो रहे हैं, चौकीदार भी सफल हो रहे हैं, किसान भी सफल हो रहे हैं, दुकानदार भी सफल हो रहे हैं। सब प्रोफाइल के। क्यों? क्योंकि यहाँ हर चीज सिखाई जाती है, लेकिन सिखाया किसको जाएगा? जिसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होगी, जो सीखना चाहता होगा। और जिसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, क्या वो सीख पाएगा? क्यों जी? जब बोतल का ढक्कन ही बंद हो तो कितनी भी भयंकर बारिश आ रही हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन अगर बारिश का पानी भरना है या नल का पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? बोतल का ढक्कन खोलना पड़ेगा। हमारे गुरुजी महागुरु जी हमेशा कहते हैं कि बिजनेस बहुत आसान है। कहते हैं कि अप्लायंस से सीखो कैसे, और टीम को सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सीखो, सिखाओ और कमाओ। सीखने सिखाने का, लोग सीखने पे ध्यान नहीं देते और फिर कहते हैं कि होता नहीं सर। बिना सीखे, वही बात आ गई, बिना सीखे साइकिल भी पटक मारती है। बिना सीखे सुमित जी, सुनीत जी, और सीख लिया जाए तो
सीख कर सारे काम कर रहे हैं कि नहीं? आज सारे काम, चाहे बाइक चला रहे हैं, अभी मैंने जो कहा था, बाइक, कार, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ सीख कर चला रहे हैं। तो इस काम को भी सीख लिया जाए तो सीखने में क्या है, प्लान देना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? लोग जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसको हैंडल करना, वही फॉलो अप करना, और हमेशा अप्लायंस सिखाने के लिए साथ में रहता है। लेकिन आपके अंदर ही जिज्ञासा नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो सीखना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? चलो बहुत बढ़िया। सफलता की साथ ये चौथी सीढ़ी है, वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यहाँ चतुराई, चालाकी, होशियारी काम नहीं आएगी। आप अपने फील्ड में कैसे भी है, लेकिन ये फील्ड पूरा ईमानदारी पर आधारित है। यहाँ ना तो कोई किसी का बॉस है, ना कोई किसी का नौकर है, फिर भी एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। ना कोई किसी को सैलरी दे रहा है, ना कोई किसी से सैलरी ले रहा है, फिर भी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की बातें मान रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ ईमानदारी से। हम सब लोग ईमानदारी के धागे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ भी अगर चतुराई, चालाकी, होशियारी करने लग जाएं तो इस दुनिया में सब होशियार है, सब चतुर चालाक है। अगर आप समझते हैं कि मैं जी किसी को नहीं पता चल रहा है, तो सबको पता चल रहा है। तो ईमानदारी से यहाँ काम करना है। ईमानदारी सिर्फ पैसे की ही नहीं, ऐसी बात नहीं सिर्फ पैसे की। पैसे की ईमानदारी तो देखो दिखती है कि आप ईमानदारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं। बात है आपके कमिटमेंट की, आप जो वादे करते हैं उसकी बात कर रहा हूं, उसकी ईमानदारी, सिर्फ पैसे की ही नहीं, आपके वादों में ईमानदारी, आप कितने ईमानदार हैं। क्यों जी कन्हैया जी? भाई कन्हैया जी से मैंने 10,000 रुपया लिया और 1 साल बाद मैं लौटाता हूँ और कहता हूँ कन्हैया जी मैंने तो 9,500 ही लिया था। तो इस यहाँ तो पता चल रहा है कि सौम्य जी 500 रुपए की बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन मैं उस वादे की बात कर रहा हूं कि कन्हैया जी को जब मैं ज्वाइन कराने गया था, मैंने कहा था कन्हैया जी मैं और आप मिलकर काम करेंगे, आधी रात तुम्हारे साथ हूँ, धुआंधार मचा देंगे। समझ रहे हैं? और शाम को कन्हैया जी का फोन आता है कि सर एक प्लान देने जाना है, और मैं लग रहा हूँ अपने बच्चे का बर्थडे मनाने, और कन्हैया जी से झूठ बोल रहा हूँ कि कन्हैया जी मैं तो वहां आ गया हूँ उसके साथ में, आप उसको फोन कर लो और श्यामवीर जी को लेकर के चले जाओ। क्या ये ईमानदारी है? मैं इस ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि जब तो हम सीना ठोक के उसको भरोसा दिला रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मिल करके काम करेंगे, धुआंधार मचा देंगे, और जुड़ने के बाद में आदमी को जरूरत पड़ रही है और हम अपने कामों में ही लगे हुए हैं, हम भंडारे में लगे हुए हैं, हम भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं, हम बर्थडे में लगे हुए हैं, हम पड़ोस में शादी में लगे हुए हैं। क्या इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे? साथियों, आपके जो वादे, आपने जो कमिटमेंट किया, उस वादे को निभाना है, उस ईमानदारी को। आपने अपनी मैडम से वादा किया है कि सेफ शॉप में ज्वाइन कर लिया है, डायमंड बन के दिखाऊंगा। अपने बच्चों से वादा किया है, अपने माँ बाप से वादा किया है, अपने अप्लायंस से वादा किया है, अपनी टीम से वादा किया है। उन वादों को निभाओ, उस ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। अगर ईमानदारी से यह काम करेंगे आप सफल हो जाएंगे। और आप चतुराई, चालाकी, होशियारी करेंगे, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। तो कर पाएंगे? हालांकि सभी लोग ईमानदार है। मैं किसी से कहूँ कि इस पैनल में अभी हमारे साथ में 200, 225 लोग, 226 लोग बैठे हैं, मैं कहूँ कितने लोग बेईमान हैं, तो कोई उठाएगा हाथ? क्योंकि हम सब ईमानदार हैं, सब ईमानदार हैं। हम ईमानदार कब तक है? जब तक हमें बेईमानी करने का मौका ना मिले। समझ रहे? लेकिन इस बिजनेस में सफल होना है तो प्योर ईमानदार बनना पड़ेगा, कहीं भी चतुराई, चालाकी नहीं, होशियारी नहीं। मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक होती है कंडीशनल ईमानदारी, जरूरत पड़ने पर। जरूरत पड़ने पर हम झूठ बोलते हैं कि नहीं? भाई हमें आदत पड़ी हुई है कि नहीं? अभी नौकरी करने वाले हम लोग हैं, थोड़ा सा लेट हो जाए बॉस डांटता है, लेट कैसे हो गए, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि मैडम की वजह से हो गया हूँ, अपनी से, कि मैडम ने सब्जी की कह दिया था कि सब्जी लेके जाना, रख के जाओ पहले। कैसे कहेंगे? फिर क्या कहेंगे कि सर वो बाइक पंचर हो गई थी, सर वो फाटक पे ट्रैफिक जाम था। ऐसे तो बहाने बनाते हैं बचने के लिए। क्यों जी? सर बुखार चढ़ाया था, सर बच्चा बीमार हो गया था। तो ये आदत हमारी आज भी बनी हुई है। ऐसे थोड़ी कि सेब सब में आते ही इस आदतों को भूल गए। अब यही आदतें, यही चीजें हम यहाँ करने लगेंगे, क्योंकि वो आदत तो बनी हुई है झूठ बोलने की, तिकड़मबाजी बढ़ाने की। हम एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में ही बदल जाएंगे क्या?
लेकिन यहाँ सफल होना है तो हमें बदलना पड़ेगा साथियों, क्योंकि वहां बॉस और नौकर वाला रिश्ता है, लेकिन यहाँ तो हम सब एक दूसरे के साथी हैं। यहाँ वहां हम नौकरी कर रहे थे, यहाँ आप मालिक बनने चले, यहाँ आप जिंदगी बदलने चले, वहां 10 20 50 हजार की नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ आप लाखों रुपया महीना और सप्ताह कमाने चले हैं। तो उन विचारों को बदलना पड़ेगा। सिर्फ कोट पैंट पहनने से काम नहीं चलेगा। ये कोट पैंट पहन लिए, टाई, हमने कोट पैंट बनवा लिया है, टाई लगा के ब्लैक शूज पहन के हम बस बन गए सब सेफ सूप पे लीडर। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप इस बिजनेस के अंदर कितने हैं, आप इस बिजनेस के अंदर कितने हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता साथियों। ये बिजनेस आपके कितने अंदर है, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। बाहरी चेंज नहीं, इंटरनल चेंज हो रहा है कि नहीं आपके अंदर, आपके विचारों में चेंज हो रहा है कि नहीं। वही झूठ बोलना, वही चतुराई चालाकी करना जो फील्ड में हम आम जीवन में करते हैं, वो यहाँ भी करेंगे तो आपके रिश्ते नहीं बन पाएंगे, आपकी टीम के साथ में, आपके अपलाइन के साथ में, आपके लोगों के साथ में आपका नेटवर्क नहीं बन पाएगा। यहाँ कोई किसी के दबाव में नहीं है। समझ रहे हैं, कंडीशनल ईमानदारी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ प्योर ईमानदारी चलेगी। कंडीशनल ईमानदारी क्या होती है, कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, हालांकि आप सुनते रहते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी, ईमानदार लकड़हारा। एक बहुत पुरानी कहानी है, सतयुग की कहानी है। एक लकड़हारा था, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है, रोने लगता है, तो जल देवता प्रकट होते हैं और उसको सोने की कुल्हाड़ी देते हैं। वो ईमानदार था, मना कर देता है मेरी नहीं है, फिर चांदी की देते हैं, वो मना कर देता है, फिर उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के लाते हैं। तो वो ईमानदारी से कहता है कि हाँ साहब यही मेरी कुल्हाड़ी है। वो जल देवता उसकी ईमानदारी से खुश होकर के उसको तीनों कुल्हाड़ी पकड़ा देते हैं। ये कहानी आपने सुनी होगी। अब जमाना बदल गया, अब सतयुग नहीं, अब कलयुग का जमाना है, लोग चतुर चालाक होशियार हो गए। तो जल देवता ने सोचा कि यार इस लकड़हारे को चेक करना चाहिए कि इस पर कलयुग का कितना असर पड़ा है। चेक करने के लिए वो क्या करते हैं कि लकड़हारा लकड़ी काट रहा है और उसकी मैडम उसके लिए खाना लेकर के आ रही थी, लकड़हारे की बीवी। तो जल देवता क्या करते हैं, अपने जादू से, अपनी माया से, और उसकी बीवी को तालाब में डुबो देते हैं। लकड़हारा बेचारा जोर जोर से रोने लगता है, बचाओ 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 बचाओ, चिल्लाने लगता है, दूर दूर तक कोई आदमी बचाने के लिए नहीं था। अब क्या करे, बेचारा रोने लगता है। तो जल देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं भाई क्या दिक्कत होगी, क्यों रो रहा है। बताता है कि मेरी बीवी इसमें डूब गई है। जल देवता डुबकी लगाते हैं और ऐश्वर्य राय को निकाल के लाते हैं कि यही तुम्हारी बीवी है। तो वो कहता है हाँ साहब यही मेरी बीवी है। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, बेवकूफ है क्या, ये तो ऐश्वर्य राय है कि नहीं साहब मेरी बीवी है। पीछे पड़ जाता है, यही मेरी बीवी है। अरे यार ये तेरी बीवी नहीं है। बहुत फटकारते हैं कि ये तेरी बीवी नहीं है भाई, मैं तो चेक कर रहा था तुझे, तू तो वास्तव में, तेरे ऊपर तो कलयुग का असर पड़ गया, तू तो बहुत ईमानदार था, तू तो बेईमान हो गया यार, वास्तव में ईमान बेईमान हो गया। बहुत उसको फटकारते हैं, मैं तो सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहा था और तू बेईमान हो गया। तो वो लकड़हारा कहता है कि माँ के प्रभु, मैं आज भी ईमानदार हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं आज भी ईमानदार हूं, सिर्फ एक कंडीशन बन रही है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, इस वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। तो जल देवता पूछते हैं भाई ऐसी कौन सी सिचुएशन बन गई कि तुझे किसी दूसरे की बीवी को अपनी बीवी बना रहा है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो रही, ऐसी क्या बात बन गई। तो वो कहता है कि प्रभु, अगर मैं ये कहता ईमानदारी से कि ये मेरी बीवी नहीं है, तो आप दोबारा डुबकी लगाते और हो सकता है अब की बार कैटरीना कैफ को निकाल के लाते। और फिर भी मैं ईमानदारी से ये कहता कि ये भी मेरी नहीं है, तो फिर तीसरी बार डुबकी लगा के हो सकता है मेरी वाली को निकाल के लाते। और फिर मैं ईमानदारी से कहता कि हाँ साहब यही मेरी बीवी है, तो आप मेरी ईमानदारी से खुश होकर के तीनों पकड़ा देते। साला एक का तो खर्चा नहीं चल रहा, इस कलयुग के जमाने में तीन तीन का खर्चा कैसे चलाता, इसलिए झूठ बोला। एक छोटी सी इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा था, हालांकि आज भी मैं ईमानदार हूं। तो एक कंडीशन बनी इस वजह से, ऐसी कंडीशन हमारे साथ में बनती है और हम झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। पड़ोस का बर्थडे मना रहे हैं और टीम से भी बन रहे हैं कि भाई मैं तो उसके साथ में आ गया हूं, उसको बुला लो श्यामवी जी को, उसको बुला लो फरीद जी को, उसको बुला लो विष्णु जी को। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, क्या डायमंड बनेंगे। प्योर ईमानदारी, प्योर ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे इस बिजनेस में तब सफल होंगे साथियों। या चतुराई चालाकी होशियारी काम नहीं करेगी, कोई कंडीशन नहीं, दमदारी से काम करें। ये बातें जब पहली बार सुनी लगा कि यार वास्तव में इस तरह से काम करें। पेशेंस रखना पड़ेगा, वक्त लगेगा, डायमंड बनने चले, करोड़पति बनने चले एक दो दिन में नहीं।
RAS, IAS, IPS, छोटी मोटी नौकरी कोई एक दो दिन में नहीं मिलती है, हर जगह टाइम लगता है। एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, दुनिया नेगेटिव करेगी लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। सीखना पड़ेगा, जब इतनी सारी चीजें सीख गया, कार चलाना सीख गया, बाइक चलाना सीख गया, टीवी चलाना, मोबाइल चलाना, तो सेफ सुप का प्लान देने कौन सी बड़ी बात है, इसको भी सीख लूंगा और सीखूंगा। और सीखा साथियों, फॉलोअप करना सीखा, ईमानदारी से काम किया साथियों, और आज इस बिजनेस में डायमंड बन गया। अगर आप भी इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप इन चीजों को फॉलो करें, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुन लिया, बस छोड़ो, तो आगे बढ़े। व्हाट टू डू, क्या करें। केवल तीन बातें हैं जो आपको 100 में से 100 नंबर दिलाएंगी 100% सफलता के लिए। तीन बातें, थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस, जिसमें से पहली बात है एक्साइटमेंट, दूसरी है टेक्निक्स, और तीसरी है फाइन ट्यूनिंग। मतलब इस बिजनेस में अगर आपको सबसे ज्यादा नंबर चाहिए तो सबसे ज्यादा सफलता मिलती है, वो मिलती है एक्साइटमेंट से। एक्साइटमेंट का मतलब है जोश, जुनून, पागलपन। आप किसी चीज के प्रति कितने एक्साइटेड हैं। अगर आप ही एक्साइटेड नहीं है तो दूसरा को क्या एक्साइटेड करेंगे। आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा। आज आपको एक मौका मिला है जिंदगी बदलने का, एक मौका मिला है, और आप ही एक्साइटेड नहीं है, आप ही मरे मरे से रहते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं। किसी को प्लान दे रहे हैं तो कोई जोश ही नहीं है, कोई जुनून नहीं है आपके अंदर कि भाई जुड़े तो जुड़ जा, तेरी मर्जी है, देख ले भाई। इस तरह से कोई जुड़ेगा नहीं। सीना ठोक के बात करनी पड़ेगी, भरोसा दिलाना पड़ेगा, चेक की बात करनी पड़ेगी भरोसा दिलाने के लिए यार। ऐसे तो कोई 15-20 हजार ऐसे ही नहीं देगा आपको। सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आते हैं वो एक्साइटमेंट से आते हैं। आप देख लो, एक व्यक्ति नया नया जुड़ता है, उसके पास में अभी कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई टेक्निक जानता है, ना कोई फाइन ट्यूनिंग है, सिर्फ उसके अंदर एक्साइटमेंट है, और जुड़ते ही लाइन लगा देता है। और कुछ लोग इतने होशियार, चतुर, चालाक, धुआंधार भरी पड़ी हैं तरीके, लेकिन जोश नहीं है, तो क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा जो नंबर मिलते हैं इस बिजनेस में, सबसे ज्यादा जो सफलता में सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है, वो एक्साइटमेंट का है। तो आप हमेशा एक्साइटेड रहे। आज आपको मौका मिला है जिंदगी बदलने का। एक्साइटमेंट के साथ में बातें करनी है, एक्साइटमेंट के साथ में काम करना है, जोश जुनून के साथ में काम करना है। किसी को भी प्लान देने जा रहे हैं, बन ठन के जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कोट पैंट टाई पहन के जाओ, लेकिन फॉर्मल ड्रेस तो पहन के जाओ। हमारे यहाँ जीन्स टी शर्ट नहीं चलता है, किसी के भी घर में जा रहे हैं जीन्स टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज ये नहीं चलते, चप्पल सैंडल ये नहीं चलता है। पैंट शर्ट पहन के होने चाहिए, शर्ट अंदर दबी होनी चाहिए, बेल्ट लगी होनी चाहिए। समझ रहे हैं। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। चेंज करो। अगर आपके अंदर बदलाव ही नहीं है तो कोई क्या आपके साथ में ज्वाइन करेगा। सबसे पहले हमें अपना शोरूम सुधारना पड़ेगा। एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बोलना, जोर जोर से बोलना, यही एक्साइटमेंट नहीं। एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। सफेद बाल हो रहे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, ये एक्साइटमेंट है। हमेशा बन ठन के चिकने चुपड़े बन के किसी से मिलने जा रहे हैं, पड़ोस में भी मिलने जा रहे हैं, जूते वगैरह पहन के जाने हैं, पड़ोस में भी जा रहे हैं, किसी को भी प्लान देने जा रहे हैं, किसी का भी फॉलोअप करने जा रहे हैं, तो आपको बन ठन के एकदम से पहले देखो, एक बार देख तो लो शीशे में कि आप लग कैसे रहे। लाखों की बातें करने जा रहे हैं, आप लाखों की बातें करने जा रहे हैं सामने वाले उसको, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो अपनी 25 साल पूरे कर चुकी है। अभी आप सभी को इतिहास का हिस्सा बनने का मौका मिला हुआ है। ऐसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और लोअर टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। कमाल कर रहे हैं भाई। ऐसे नहीं, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, बन ठन के एकदम से पूरे जोश जुनून के साथ में बातें करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बातें करनी है, भरोसा दिलाना है कि ज्वाइन कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा अगर 1 रुपए का भी नुकसान हो जाए तो 1 लाख दूंगा। अगर तू ज्वाइन करता है, तेरा सामान नहीं आए, मेरी गारंटी है। और तेने 2 ज्वाइन कराए और 2,400 का चेक नहीं आता है, साला 2 लाख रुपया। ये भरोसा दिलाना पड़ेगा। और अगर आपको भरोसा नहीं तो पहले आप अपने अपलाइन से बात करो, पहले खुद अपने डाउट्स क्लियर करो। दूसरी चीजें साथियों, टेक्निक्स, इनके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बातें करेंगे। और 2% है फाइन ट्यूनिंग। मतलब आपका आपके अपलाइन के साथ में, आपका आपकी टीम के साथ में, आपकी को लाइन के साथ में ट्यूनिंग कैसी है, रिश्ते कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, फाइन ट्यूनिंग। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि आपका व्यवहार, आपकी ट्यूनिंग अगर अच्छी है
ये क्या हो गया? क्यों जी? सही दिख रही है सर, सही दिख रही है स्लाइड तो। कहने का मतलब ये है साथियों कि आपका लोगों के साथ में व्यवहार, ये लोक व्यवहार की बात है। हम ऐसा नहीं कि जंगल में काम कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों के साथ में बातें कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में ही काम कर रहे हैं। हमारे अपलाइन में भी इंसान है, हमारी टीम में भी इंसान ही जुड़ेंगे, जानवर थोड़ी जुड़ेंगे। हमारी पैरेलल लाइन में भी इंसान ही है। उनके साथ में हमारे रिश्ते कैसे हैं? अब वहां तो चलो रिश्तों की बाद में बात करेंगे, पहले आप अपने घर में परिवार में देखो। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइन ट्यूनिंग सही नहीं हो तो कैसा रहेगा, कैसा माहौल होता है? बाप बेटे के अंदर फाइन ट्यूनिंग नहीं है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, तो आप जहाँ नौकरी करते हैं, मालिक और एम्प्लॉय के बीच में फाइन ट्यूनिंग सही नहीं है, जहाँ जितने भी नौकर हैं, नौकर नौकर में फाइन ट्यूनिंग नहीं है, जहां भी फाइन ट्यूनिंग नहीं होगी हमेशा प्रोडक्टिविटी लो रहेगी, कम रहेगी। और जहाँ फाइन ट्यूनिंग होती है वहां प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहती है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है ना, तो शाम को छुट्टी के बाद में घर जाने का मन नहीं करता है उसका, टाइम पास करता है बाहर ही। क्यों जी? ऐसे नरक में जाने से तो बढ़िया बाहर ही टहल लूं। अगर उसकी 4 बजे छुट्टी होती है तो रात के 10 बजे ही पहुंचेगा, 6 घंटे ऐसे ही टाइम पास करेगा। और जिसकी फाइन ट्यूनिंग होगी मैडम के साथ में अच्छी, जैसे ही ड्यूटी से छूट दे गोली के माफिक घर पहुंचेगा। ये होती है फाइन ट्यूनिंग। अगर मैडम के साथ में फाइन ट्यूनिंग नहीं है, जब निकलने का वक्त हो, जब सुबह 9 बजे निकलता है या 8 बजे 9 बजे निकलता है, और जिसकी फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो 8 बजे ही निकल जाएगा कि निकलो या नहा दोगे जल्दी से इस किचकिच से परेशानी से। और जिसकी फाइन ट्यूनिंग नहीं हो तो, और जिसकी फाइन ट्यूनिंग है मैडम के साथ में, वो 9 बजे तक उसी समय निकलेगा, चाहे बॉस की डांट खानी पड़ जाए। समझ रहे हैं? मुड़ मुड़ के देखेगा, घर से निकल के लास्ट कॉर्नर तक से देखेगा। ये होती है फाइन ट्यूनिंग। ऐसे ही इस बिजनेस में आपकी अपलाइन के साथ में, आपकी टीम के साथ में ज्वाइन तो हम करा रहे हैं। एक सिल्वर बन गया, 50 की टीम है, उसे ये नहीं पता 50 के नाम क्या है ना, किस तरह से सिल्वर बनेंगे भाई? 50 लोगों की टीम के नाम नहीं पता है, और ये नहीं पता कौन किस हाथ में ज्वाइन है, ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। भगवान भरोसे चल रही हूँ। कभी कोई फोन आ जाए, बहुत सारे लोगों के तो फोन ही स्विच ऑफ रहते हैं, तो मेरे और सिल्वर गोल्ड पर्ल बन रहे हैं। फोन कभी उठाए नहीं, फोन उठाते नहीं, कैसे फाइन ट्यूनिंग बनेगी? हमेशा बिजी, हमेशा बिजी। वैसे नहीं साथी, फाइन ट्यूनिंग बेशक, वैसे लोगों को ये लगता है ना कि ये 2% है, क्या फर्क पड़ रहा है, छोटी सी तो बात है। क्यों जी? सफलता में फाइन ट्यूनिंग का 2% ही तो महत्व है, क्या फर्क पड़ता है इससे? साथियों 2% भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ कोई चपरासी बनने नहीं चले, हम करोड़पति बनने चले, डायमंड बनने चले। कोई लड़का अगर आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा हो, उसने एग्जाम दिए हो, तो पता होगा उसे कि एक एक परसेंटेज का पॉइंट में कोई आईएएस आईपीएस ऐसी जब जॉब होती है ना, तो वहां एक एक परसेंटेज का महत्व होता है। समझ रहे हैं? कि 91.5, तो किसी के 91.4 आए हैं ना, वो रह गया, और 91.5 आए हैं तो वो सब आईएएस आईपीएस बन गए। सिर्फ पॉइंट वन इससे। तो यहाँ पॉइंट 1 की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो पूरे के पूरे 2% की बात कर रहे हैं। हम बहुत बड़े आदमी, आप सब लोग बहुत बड़े आदमी बनने चले हैं, तो ये 2% पे ध्यान देना पड़ेगा। यह डायमंड बनना है तो 100 में से 90 या 98 नहीं, 100 में से 100 नंबर चाहिए। 100 में से 100 नंबर चाहिए कन्हैया जी। 100 में से 100 नंबर, 100% नंबर चाहिए सफलता के लिए। जैसे आपको, जैसे मैं भरतपुर हूँ, भरतपुर से, या जैसे अभी कन्हैया जी हैं, कन्हैया जी मुझे फ्रंट में दिख रहे हैं। कन्हैया जी को यहाँ से सूरत जाना है किसी जरूरी काम से लिए सुबह, या अहमदाबाद जाना है सुबह, और कन्हैया जी के पास में 50 लाख की कार है ऑडी, और ड्राइवर से कह दिया भाई पेट्रोल पेट्रोल भरा लेना, सारी चीजें ठीक है, पेट्रोल भरा के तैयार रखना, सुबह जल्दी निकलना है 5 बजे। और सुबह 5 बजे नहा धोके सेविंग करके सूट वूट पहन के कन्हैया जी तैयार है, ड्राइवर को फोन लगाया, ड्राइवर आ गया, और जैसे ही कार स्टार्ट की तो कन्हैया जी ने देखा कि 50 लाख की कार है, लेकिन उसमें टायरों में हवा नहीं है।
तो बताओ क्या होगा? 5 रुपए की हवा नहीं है, 50 की कार जरूर है, 50 लाख की, लेकिन 5 रुपए की हवा नहीं है, सारा काम खराब हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही इस बिजनेस में आप कितने भी एक्साइटेड रहते हैं, कितना भी जोश है, जुनून है, पागलपन है, और टेक्निक्स के मामले में तो ऐसे हैं कि साला मुर्दे को भी ज्वाइन करा दें, लेकिन फाइन ट्यूनिंग नहीं है अप्लायंस से, फाइन ट्यूनिंग नहीं है टीम से, फाइन ट्यूनिंग नहीं है किसी भी व्यक्ति से, तो वो बेकार है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा, वो डायमंड नहीं बन पाएगा। फाइन ट्यूनिंग का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग समझते हैं मैं सिल्वर बन गया, गोल्ड बन गया, पर्ल बन गया। भैया बन गए, पर्ल बन गए, टोपाज बन गए, एमराल्ड बन गए, कुछ ही बन जाए, लेकिन फिर भी फाइन ट्यूनिंग हर लेवल पर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। जितनी ऊंचाई पर है उससे उतनी ही ज्यादा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। तो फाइन ट्यूनिंग बना के रखें अपने और अपने अपलायनों के साथ। ठीक है साथियों, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हम 8 स्टेप की बात करते हैं। ट्रेनिंग का नाम 8 स्टेप है ना? इस ट्रेनिंग को 8 स्टेप ट्रेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये वो 8 कदम है जिनके बारे में इस ट्रेनिंग में चर्चा करते हैं। इसलिए इस ट्रेनिंग का नाम 8 स्टेप ट्रेनिंग है। ये फ्राइडे को होती है, इसलिए इसको फ्राइडे ट्रेनिंग भी कहते हैं। और ये नए लोगों के लिए होती है, इसलिए एनएओ ट्रेनिंग भी कहते हैं, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो अभी हम 8 स्टेप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं। ये वो सफलता के 8 कदम हैं, 8 सीढ़ियां हैं, जो आपको सफलता तक लेके जाती हैं, जो आपको लाखों रुपया सप्ताह दिलाती हैं। तो एक एक करके बातें करते हैं। ये 8 जो सफलता की सीढ़ियां हैं वो आप देख सकते हैं: ड्रीम्स, लिस्ट, इनविटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और टैप बुक फंक्शन। तो एक एक मिनट, दो दो मिनट इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तैयार है? क्या जी? अभी हमारे साथ में 214 कैसे कम कैसे हो रहे हैं? इतनी जल्दी भाग रहे हैं क्या? क्यों जी, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ बात करते करते। 8:30 बजे हमने स्टार्ट की, 9:30 भी नहीं हुए। तो ये असली ट्रेनिंग है साथी, सफलता की। मतलब इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो होगी ड्रीम से। ड्रीम का मतलब सपना, सपना, सपने, जो आप रात को देखते हैं और सुबह तक भूल जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। सपने वो होते हैं जो साथियों आपको सोने ही नहीं देते, आपकी नीड, वांट और डिमांड, आप चाहते क्या है अपने जीवन में, उनकी बात कर रहे हैं। यहां से शुरुआत होती है साथियों। क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, गरीब और अमीर। इन दोनों के कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। स्लाइड को उठाता हूं। गरीब और अमीरों का तरीका अलग रहता है। आवाज आ रही है फरीद जी? फरीद जी भी गायब हैं क्या? नहीं है। हाँ जी, आवाज पहुंच रही है। रचना कौर जी, प्रकाश कांति जी, मनोज भाजपुर जी, अशोक वर्मा जी, दौलत सिंह जी, चलो बहुत बढ़िया। तो गरीब लोगों का तरीका क्या है? ये गरीब लोग जितने भी हैं, ये सबसे पहले अपने लिए काम ढूंढते हैं। जैसे ही 18 साल का, 20 साल का होता है, तो ये कोई ना कोई काम ढूंढता है। ये नौकरी लग जाए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ भी लग जाए, नहीं लग रही तो कोई ना कोई काम ढूंढता है। पहले ढूंढते हैं हम काम, और फिर कमाते हैं दाम, और फिर उस दाम के हिसाब से देखते हैं सपने। अब मैं 16,500 की नौकरी करता था और घर में एलईडी नहीं लगवा पा रहा था, तो मेरा सपना ही नहीं पूरा होता था। 16,500 से कैसे होगा भाई, लॉकडाउन से पहले। तो हम जैसे अभी कोई 50,000 रुपया कमाता है, क्या वो BMW ऑडी का सपना देख सकता है? भाई इनकम के हिसाब से ही तो आदमी सपने देखेगा। तो ये गरीब लोगों का तरीका क्या रहता है? पहले हम ढूंढते हैं काम, और काम से कमाते हैं दाम, और दाम के हिसाब से देखते हैं सपना। काम, दाम, सपना, ये तरीका रहता है। सपने का नंबर कब आ रहा है? लास्ट में। लेकिन अमीर लोगों का तरीका क्या रहता है? अमीर लोग पता है क्या करते हैं? पहले वो देखते हैं सपना, मुझे चाहिए क्या, अपनी नीड, वांट और डिमांड देखता है कि मुझे इस 2026 में कार लेनी है 10 लाख रुपए की, ये है जरूरत। ये सपना है एक अमीर आदमी का। अब सपना देखा है 10 लाख रुपया चाहिए, समझ रहे? उस कार को लेने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। तो अब वो सपने को पूरा करने के लिए देखेगा काम, ऐसा क्या काम करूं जिससे 1 साल के अंदर मैं 10 लाख रुपया कमाऊं।
पहले देखा सपना, फिर उसके हिसाब से ढूंढता है काम, और काम से कमाता है दाम, और उस दाम से उस सपने को पूरा करता है जो उसने पहले स्टेप में देखा था। अलग अलग तरीके हो गए कि नहीं? सपना, गरीब लोगों का तरीका है काम दाम सपना। पहला काम, फिर दाम, फिर सपना। और अमीर लोगों का तरीका क्या है? पहले वो सपना देखते हैं, फिर काम ढूंढते हैं, फिर दाम कमाते हैं। सपना, काम और दाम। तो हम और आप साथियों अब तक जैसे भी थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो अमीर बनने के रास्ते पर चल चल उठे। अब तो हमने सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया है, कोई ऐसा तो नहीं है जो सेफ शॉप में ज्वाइन नहीं हो। मतलब हम अमीर बनने के रास्ते पर हैं। तो हमें कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे जो अमीर लोग अपनाते हैं। अगर गरीब वाले तरीके अपनाएंगे तो इस बिजनेस में आने के बाद भी हम अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें अमीरों वाला ही तरीका अपनाना पड़ेगा। और अमीरों का तरीका क्या है कि सबसे पहले वो सपना देखते हैं। तो आप भी पहले सपने देखो, आपकी जरूरत क्या है, आपको क्या चाहिए, आपकी नीड वांट और डिमांड क्या है। हवाई यात्रा करनी चाहिए कि नहीं? स्टार क्रूज की यात्रा करनी चाहिए कि नहीं? एक शानदार घर होना चाहिए कि नहीं? बीवी बच्चों के साथ में छुट्टियां बिताने कहीं घूमने फिरने जाएं कि नहीं जाएं? बड़ी अपने पास में कार होनी चाहिए कि नहीं? और भी बहुत सारे आपके सपने हो सकते हैं, और भी बहुत सारे सपने। बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना, ये भी आपका सपना है। मैडम बहुत दिनों से पीछे पड़ी रहती है, बढ़िया सी 5,000 की साड़ी दिलवाओ, साड़ी दिलवाओ, ये भी आपका सपना हो सकता है। घर में इन्वर्टर लगवाना, ये भी सपना हो सकता है। फ्रिज लाना है, ये भी आपका सपना हो सकता है। गर्मी आ रही है, फ्रिज लाना है, ये भी सपना हो सकता है। एसी लगाना है। और भी बहुत सारे सपने। किसी को कोई कर्जा हो रहा है, उस कर्जे को खत्म करना है। बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, साला 50,000 रुपया हो रहा है उसका, बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, इस 2 महीने के अंदर उसको 50,000 रुपया चुकना है। बहुत सारे आपकी चीजें हो सकती है। वो सपना, वो नीड वांट डिमांड, जो आपको, जो चीजें जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको सोने नहीं देती, उनकी लिस्ट बनाओ। उन सपनों को गोल में कन्वर्ट करो। उन सपनों को गोल में कन्वर्ट करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट बनाने का तरीका ये है, शॉर्ट टर्म मिडिल टर्म SML में कन्वर्ट कर दो। पहले, सबसे पहले ऐसे सपने लिखो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, 1 से 6 महीने के अंदर, जुड़ने से 6 महीने के अंदर मुझे पूरे करने हैं। दूसरे, 6 महीने से लेकर 2 साल तक के सपने, 6 महीने से लेकर 24 महीने तक के सपने। और लॉन्ग टर्म में 24 महीने के बाद में जो भी बड़े बड़े सपने हैं वो यहां लिख सकते। सबसे पहले आप सपना लिखो। सबसे पहले पहले नंबर पर लिखो आपका ड्रेस कोड, ये तैयार होना चाहिए। ये भी तो एक सपना है, ड्रेस कोड पहनना, कोट पैंट टाई, ये होना चाहिए। संडे में, फ्राइडे में, हर जगह जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अपना इस ये, क्यों गुरुजी महागुरु जी ने हमेशा सिखाया शुरुआत में कि ये 4 सपने हैं सौम्य जी, अगर इन 4 सपनों को पूरा कर लिया ना आपने, तो बाकी सपने लाइन लगा के पूरे होते चले जाएंगे। उन्होंने पहला सपना बताया था कि सबसे पहले अपना ड्रेस कोड तैयार करवाना। दूसरा, उन्होंने सपना बताया कि आपके पास में शानदार स्मार्टफोन होना चाहिए, वो स्मार्टफोन होना चाहिए शानदार। तो फोन तो सबके पास में ऑलरेडी है, दूसरा सपना तो सबका पहले से ही पूरा है। तीसरा सपना उन्होंने बताया था कि आपके पास में स्कूटी और बाइक होनी चाहिए, वो भी सबके पास में होती है, जिनके पास नहीं है वो ले। मोबाइल जिनके पास नहीं है वो मोबाइल, अपना दूसरा सपना पूरा करें। जिनके पास मोबाइल है, बाइक नहीं है, वो दूसरे नंबर पर बाइक लिख लें। और जिनके पास में मोबाइल और बाइक भी है, तो दूसरे नंबर पर लिख लो चौथा सपना, और वो है आपके पास में आपका लैपटॉप। ये 4 सपने अगर आपके पूरे हो जाते हैं ना, तो फिर लाइन लगा के सारे सपने पूरे होते चले जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप सपनों की लिस्ट बनाओ, आपको चाहिए क्या। अपने बीवी से, बच्चों से पूछो कि क्या चाहते हो मेरे से। हो सकता है जब ऐसी बात करें तो शायद आपकी बीवी आपका मुंह सूंघने लग जाए, शक करने लग जाए, साला कहीं पी के तो नहीं आ गया। क्योंकि आज तक तो ऐसी बात नहीं की, आज पूछ रहा है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए शादी को, और आज पूछ रहा है मुझसे क्या चाहिए। तो उसको समझाना, अब मैंने सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया, यहाँ से चुन चुन के एक एक सपने तेरे पूरे करूंगा, बता क्या क्या चाहिए। लिखो उन सपनों को। और उन सपनों को पूरा करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अपनों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। अभी आपने सपनों की लिस्ट बनाई है, अब अपने बीवी बच्चों के साथ में बैठकर अपने लोगों की लिस्ट बनाओ। जीजा, साला, मामा, फूफा, अड़ोसी पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार, यार, दोस्त, सबकी लिस्ट बनाओ। जिन जिन को आप जानते हैं, दोस्त का दोस्त, पड़ोसी का पड़ोसी,
रिश्तेदार का रिश्तेदार, सबकी लिस्ट बनाओ, 10 20 50 100 200, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा काम। ये कच्चा माल होना चाहिए, कच्चा चिट्ठा होना चाहिए, यहां से शुरुआत होगी। सपनों की लिस्ट बनाइए, उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद में, लिस्ट बनाने के देखो तरीके और भी दिए। ये क्या चालू कर दिया है, लिस्ट में साथियों सामाजिक लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को डालना है, जो मतलब जो 30 35 हजार 40 हजार रुपया कमाते हैं, ऐसे लोगों को लिस्ट में डालो। और मानसिक रूप से सही भी होने चाहिए लोग, मेंटली प्रिपेयर लोग। मेंटली डिसेबल लोगों को मत डालना लिस्ट में, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ। सामाजिक लोग होने चाहिए, घर परिवार में समाज में अच्छी उनकी पकड़ हो। सामाजिक लोग, पढ़े लिखे लोग हों, हालांकि यहाँ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत 10वीं 5वीं तक पढ़ा तो होना चाहिए, जो किताब कॉपी पढ़ ले कम से कम। ऐसा तो इतना तो हो। फाइनेंशियली, फाइनेंशियली का मतलब लगभग 30 40 हजार रुपया महीना कमाता हो ऐसा आदमी। क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग ही 20 हजार की है, 20 25 हजार की। अब कोई आदमी 20 हजार रुपया महीना कमाता है और आप उसको प्लान दे दें, अब वो भी परेशान रहेगा और आप भी परेशान। वो जुड़ना चाहेगा कि भाई मुझे ज्वाइन कराओ और वो आपके पीछे लग जाएगा, भाई कैसे भी करके मेरी ज्वाइनिंग लगवा दो, मैं तुम्हें किस्तों में दे दूंगा। साला, वो हो गया आप बैल मुझे मार। हम उसको ज्वाइन कराने गए और वो हमारे पीछे ही लग गया। वो हमारा, हम उसका फॉलोअप नहीं करेंगे, वो हमारा फॉलोअप करेगा फिर बार बार कि भाई मुझे ज्वाइन करवा दो, कैसे भी करवा दो। परेशान हो जाओ। तो कम से कम ऐसे लोगों को प्लान देना है जो 30 हजार से ज्यादा कमाते हो और मानसिक रूप से सही। अब लिस्ट बनाने के लिए क्रैप मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं साथियों। कपल में लोगों की लिस्ट बनाए, हस्बैंड वाइफ आजकल सब समझदार हैं। लेडीज हैं, सिर्फ ऐसे मत समझो कि बस चूल्हा चौके वाली हैं, आजकल सब कुछ जानती हैं लेडीज, बराबर सहयोगी होती हैं लेडीज। तो लेडीजों के साथ में अगर आप प्लान देंगे किसी व्यक्ति को, उसकी मैडम के साथ में प्लान देंगे तो रिजल्ट ज्यादा है। मैक्सिमम रिजल्ट 95 98% रिजल्ट आए। कपल में लिस्ट बनाए, रेस्पेक्टेबल लोगों की लिस्ट बनाए, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लोगों की लिस्ट बनाए, और प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट बनाए। महत्वाकांक्षी जो कई की एक एक दो दो नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जो पैसा कमाना की चाहत है उनके अंदर। प्रोफेशनल वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, एमबीए बीटेक वाले, ऐसे बहुत सारे एमबीसीएस में आ जाते हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे लड़कों की लिस्ट बनाए जिनकी चाहत तो ज्यादा कमाने की है। एजुकेशन है, मैं एमबीए था फाइनेंस से, चाहत मेरी लाखों रुपया महीना कमाने की थी, लेकिन कर क्या रहा था, 16,500 की नौकरी। मैं महत्वाकांक्षी था, मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा था, कोई रास्ता मिले बड़ा पैसा कमाने का। तो ऐसा मैं ही नहीं, आपके समाज सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लड़के पढ़े हैं, बीटेक एमबीए एमसीए, बहुत सारे बीएड बीएड कर करके 10 10 हजार की नौकरी कर रहे हैं। वो सब महत्वाकांक्षी हैं, उनको हमें समझाना तो पड़ेगा। उनमें से कोई सोमवीर मिलेगा आप, एमबीए करने के बाद में 10 10 15 20 20 हजार की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्लान दो, उनकी लिस्ट बनाओ, उनमें से मिलेगा कोई सोमवीर जैसा व्यक्ति, उन तक पहुंचो। ऐसे लोगों को प्लान दे रहे हैं जिन पे 4,999 रुपया नहीं निकल रहा है, 50 बोली। पता नहीं कहाँ प्लान लग रहे हैं। लोगों की कमी नहीं है इंडिया में, लेकिन हम पहुंच ही नहीं पा रहे, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है सोने से निकलने के लिए, अमीर बनने के लिए फुर्सत नहीं है, सपने पूरा करने के लिए फुर्सत नहीं। तो कपल में लिस्ट बनाए, इनवाइटेशन। इसके बाद में देखो अभी हमने क्या किया, हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपका सपना है कि नहीं लाखों कमाना? आप चाहते हैं कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं कि आपके बच्चों को एक बढ़िया फ्यूचर मिले, आपके बीवी के सपने पूरे हों, आपके माँ बाप के सपने हों? इसका डिसीजन किसको लेना पड़ेगा, ये सपना किसको देखना पड़ेगा? आपको। अगर ये सपना आपने देखा है तो ये पूरा कैसे होगा, उसके लिए आपको अपनों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के बाद में आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइटेशन टूल्स का प्रयोग करो, इनवाइटेशन इनवाइट के लिए। अभी कितना बढ़िया तरीका है। हम साथियों डायमंड बने गए, हमें कभी दर्शन नहीं हुए थे इनवाइटेशन टूल्स के। कई बार सुनील सर जी से कहा था, कई बार कि सर एक बार दिखाओ तो सही इनवाइटेशन टूल्स होता क्या है। कितने कई बार कहा था,
क्योंकि ये उस समय टूल्स में आता ही नहीं था, सिर्फ इसका नाम सुनते थे, कोई इनविटेशन कार्ड आता है जिसके माध्यम से लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा था, और डायमंड बन गए ऐसे करते करते। लेकिन अभी धुआंधार आपको इनविटेशन टूल्स दिया जा रहा है, इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं कि नहीं। 5 रुपए का एक पड़ रहा है, मतलब 100 रुपये में आपको 20 कार्ड मिल जाते हैं। 20 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, 100 लोगों। और इनविटेशन कार्ड का जब प्रयोग करते हैं तो उससे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। आप अपने घर में शादी प्रोग्राम हो, एक तो किसी से मुंह से कह दो, क्या कोई आएगा। और एक किसी को इज्जत पूर्वक कार्ड दे करके आइए, उसका नाम लिख करके, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। लिखित में होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंह से कोई नहीं मानता है। समझ रहे हैं, मौखिक वैल्यूएबल नहीं है, रिटन वैल्यूएबल है, रिटन में। तो इनविटेशन टूल्स आपके पास में, उससे लोगों को इनवाइट करें संडे के प्लान के लिए, फ्राइडे के प्लान के लिए। अभी मैं यहाँ सिल्वर गोल्ड पर्ल को पूछूं ना, पूरा सप्ताह गुजर जाता है, एक आदमी इनवाइट नहीं करते, और संडे को दूल्हा बन के पहुंच जाते हैं। जैसे परसों संडे का प्लान होगा, कल का जो दिन रहता है ना, शनिवार का दिन, वो इनविटेशन का दिन होता है। इनवाइट करो, इनवाइट करने के ढेर सारे तरीके हैं। यूट्यूब को सर्च मारो, हाउ टू इनवाइट, पता लगाओ कैसे लोगों को इनवाइट करूं। अपने अपलाइनों से पता लगाओ, बहुत सारे तरीके हैं इनवाइट करने के, उनका प्रयोग करो, सीखो। भाई यूट्यूब से आप सीखते नहीं क्या, जलेबी कैसे बनाएं, गोलगप्पे कैसे बनाएं, हैं, मटर पनीर कैसे बनाएं, क्या क्या सीखते रहते हैं फालतू की चीजें। अरे इनवाइट करना सीख लो। अगर इनवाइट करना सीख गए तो हॉल हाउसफुल हो जाएगा कि नहीं। इनवाइट करना सीखो, इनविटेशन टूल्स आपके पास में। इनवाइट करते वक्त इन चीजों का ध्यान नहीं रखना है, आपके अपलाइन हमेशा बताते रहते होंगे। कभी भी जब भी आप इनवाइट कर रहे हैं, जिज्ञासा पैदा करो, जिज्ञासा। जिज्ञासा शांत मत करो। अगर इनविटेशन के वक्त आपने जिज्ञासा ही शांत कर दी, तो क्यों आएगा, कोई नहीं आएगा ना। क्यों जी, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, जिज्ञासा। डोंट कभी भी भूल कर भी, हमारे यहाँ जब हम ट्रेनिंग करते थे, गुरुजी महागुरु जी की जब हमने ट्रेनिंग ली थी भरतपुर में, शुरुआत में सौगंध खिलाते थे। इस वजह से आज डायमंड बन गए। सौगंध खिलाई जाती थी कि अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो सौगंध खाओ कि ये काम मत करना। और आप भी इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो मन मन में सौगंध खा सकते हैं कि मैं अपनी बीवी की, बच्चों की, किसी की भी, कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, इनवाइट करते वक्त ये काम नहीं करूंगा, सौगंध खा के। क्योंकि हम गलती यही करते हैं, इनवाइट करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम बता दिया। कंपनी का नाम नहीं बताना है, क्या काम करना है ये नहीं बताना है, इनविटेशन के वक्त में ये चीज थोड़ी बतानी है, कितना पैसा लगेगा ये नहीं बताना है। जब यही चीज बता देंगे तो फिर वो क्या करेगा आकर के, वो बेवकूफ है क्या। सब कुछ तो आपने बता दिया ना उसे, क्या कर, क्या है कंपनी का नाम, क्या करती है काम, और कितना लगेगा दाम, ये नहीं बताना है भूल कर भी। पब्लिक प्लेस पर कभी किसी को इनवाइट मत करो, घर जाओ इज्जत पूर्वक, उसके बीवी बच्चों के सामने उसके घर जाओ, चाय पानी पियो। समझ रहे, कभी जल्दीबाजी में इनवाइट मत करो। पूरा दिन है, पूरा दिन है, कल शनिवार का। शनिवार को अगर ईमानदारी से इनवाइट करें, क्या 10 लोगों को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। सुबह 2-3 घंटे ड्यूटी पर जाने से पहले 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे, अगर हम इनवाइट करें कितनी देर लगती है एक एक इनविटेशन में, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। 10 लोगों को इनवाइट करें तो आराम आराम से खूब करेंगे तो भी 10 लोग इनवाइट हो जाएंगे, और 10 इनवाइट करेंगे तो 5-6 लोग आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन हम करते हैं क्या, फोन से इनवाइट कर दिया। अरे जब हमारे पास में टूल्स है, अब आपके घर में शादी है और आप फोन से ही इनवाइट करते हैं क्या लोगों को, कोई आ जाएगा क्या। घर घर जाना पड़ता है, लिखित में देना पड़ता है। यहाँ भी आपको जाइए, लोगों को बताओ कि कल हमारे शहर में एक हेल्थ और वेल्थ सेमिनार हो रहा है, उसमें मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, और उसने कहा था कि एक कोई अपना खास दोस्त हो उसको जरूर लेकर के आना। उसने मुझे 2 कार्ड दिए, और यार तू मेरा सबसे खास दोस्त है, मैं चाहता हूँ मेरे साथ चलो, देख के आते हैं कि हेल्थ और वेल्थ सेमिनार क्या है। समझ रहे हैं, इस तरह से इनवाइट करो। अरे यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके पड़े हुए हैं इनवाइट करने के। गुरु जी के चैनल को खोलो, सुनील सर जी के चैनल को, उस पर बहुत सारे इनविटेशन के तरीके मिल जाएंगे। समझ रहे हैं, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी चैनल में मिल जाएंगे कैसे कैसे इनवाइट करें।
बहुत सारे एक्सपर्ट लीडरों के मिल जाएंगे। तो इनवाइट करना सीखो, जल्दीबाजी में इनवाइट मत करो। किसी के घर जा रहे हैं तो खूब चाय पानी पीजिए, उसके बाद में इनवाइट कीजिए। डोंट ड्रिंक टी एट होम, मतलब किसी के घर पर चाय पानी नहीं पीना है। कब नहीं पीना है? इनवाइट करने के बाद। इनवाइट करने से पहले खूब पीजिए, उसके बाद में इनवाइट करने के बाद में वहां से निकलिए। क्योंकि अगर इनवाइट करने के बाद उसके घर पर बैठे रह गए चाय पानी के चक्कर में, तो धीरे धीरे करके वो कंपनी का नाम भी जान लेगा, क्या काम करना है ये भी जान लेगा, पैसा कितना लगेगा सब कुछ जान लेगा। और फिर आपसे कहेगा कल मैं जरूर आऊंगा, और फिर वो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए किसी के घर पर इनवाइट करने के बाद में चाय पानी नहीं पीना है। ठीक है साथियों, SW5 रूल्स हमेशा याद रखना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो जिंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे। 5 SW रूल्स क्या है? 5 रूल्स। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट। कुछ लोग तो आ रहे हैं, कुछ लोग तो आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए टेंशन मत लो, अपने काम को करते रहो। समझ रहे हैं? आपके घर में शादी है और आपने इज्जत पूर्वक 100 लोगों को बुलाया, और बढ़िया उनके लिए दावत बनाई है, खाने पीने की सारी सुविधाएं, 100 लोगों को बुलाया, 500 लोगों को बुलाया, या मान लेते हैं 1000 लोगों को आपने इनवाइट किया, और सारी सुविधाएं खाने की पीने की ठहरने की नाच गाने की पूरे मनोरंजन की सारी सुविधाएं हैं। ईमानदारी से बताओ कन्हैया जी, क्या सारे 100% लोग आ जाएंगे? नहीं आएंगे। सम विल कम, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। जब सारे लोग फ्री की दावत खाने नहीं आ रहे, तो इस बिजनेस में सारे लोग कैसे आ जाएंगे भाई? यहाँ तो 20,000 और देना और पड़ जाता है। समझ रहे? जब आप 10 लोगों को बुलाएंगे तो उनमें से कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। तो टेंशन उनकी मत लो कि यार वो 5 नहीं आए सर। अरे उनकी खुशी मनाओ कि 5 तो आ गए, 10 में से 2 तो आ गए, 10 में से 1 तो आया। आपने तो अपनी मेहनत की, आपने 10 बुलाए, कोई टेंशन नहीं। आपने अपना काम किया, अब उन 10 में से 1 आया, वही आपको डायमंड बना देगा। उसकी खुशी मनाओ, उसको ईमानदारी से इज्जत के साथ में उसको अंदर बिठाओ हॉल में, और ईमानदारी से उसके साथ में बैठ करके और पूरा प्रोग्राम, पूरा संडे का प्लान अटेंड करो। उनकी टेंशन मत लो कि वो 9 नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। उनको फिर अगली बार बुलाना। सम विल कम सम विल नॉट कम, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। इसके बाद में फिर क्या होगा? देखो अभी हमने सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? सपनों को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? अपनों की लिस्ट बनाई। पहला काम अपनों की लिस्ट बनाई। उसके बाद में फिर हमने उन लोगों को इनवाइट किया। अभी बस इतना ही किया है। उसके बाद में अब हम तीसरा काम कर रहे हैं सपनों को पूरा करने के लिए। जिनको इनवाइट किया है उनको हमें प्लान शो करना है। हमने इनवाइट या तो हम अपने घर पर करेंगे या संडे के प्लान में करेंगे। और जब संडे के प्लान में प्लान शो करेंगे, तो उस समय पर हमें क्या ध्यान रखना है? ड्रेस कोड में जाना है, बन ठन के, जो भी हमारा ड्रेस कोड होता है, सूट एड बूट एड, ड्रेस कोड में जाना है। टाइम से जाना है। 10 बजे का प्लान है तो 10 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचो। समझ रहे हैं? 10:30 का है तो 10:30 से 5-10 मिनट पहले ही पहुंचो। टाइम से पहले, टाइम पंचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन बना के रखना है। ऐसे नहीं फालतू की वहां चिल्ला रहे हैं, अलग बातें करने लग रहे हैं, कोने में लगे हुए हैं, और गपड़ सपड़ लगे हुए, कुछ नहीं। वहां प्योर ईमानदारी से पूरे डिसिप्लिन के साथ में लोग आ रहे हैं, उनसे हाथ मिलाना, गले मिलना, वेलकम करना, आइए सर आइए सर आइए सर। और फालतू ही कुछ नहीं, या मोबाइल में ही लगे हुए हैं, ऐसे कुछ नहीं। डिसिप्लिन वहां होना चाहिए। और टेस्ट मनी, जब भी टेस्ट मनी की बारी आए अपनी स्टेज पर जाओ, और वहां पर लोगों का अभिवादन करो, और अपने बारे में बताइए, मेरा नाम सोमवीर है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ, पहले मैं ये करता था, अभी मैं सेफ सुप कर रहा हूँ, और इस यहाँ से मैंने कमाया, जो भी कमाया, अभी आपका 1,000 का चेक बनाया तो बताओ मैंने इस सप्ताह कमाए 1,000 रुपये। ये नहीं आप जो सोचे कि जब मैं 1 लाख कमा लूंगा तब जाऊंगा स्टेज पर, ऐसे नहीं। आपने जो कमाया है, आपको बोलने का मौका मिल रहा है ना, तो उसको बताओ, ईमानदारी से बताओ कि आपने कमाया, कि मेरी इस सप्ताह की इनकम है 2,410 रुपया, 2,420 रुपया, जो भी है, बस ये चीज आपको करनी है। उसके बाद में असली कहानी स्टार्ट होती है, फॉलो। अभी तक आपने जो सपने देखे, उनके लिए आपने जो किया, उससे आपके सपने पूरे नहीं होंगे।
सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने के लिए पहला काम किया आपने, लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने से सपने पूरे नहीं होंगे। लिस्ट बनाने के बाद में आपने दूसरा काम किया, लोगों को इनवाइट किया। इनवाइट करने से सपने पूरे नहीं होंगे। इनवाइट करने के बाद में तीसरा काम किया, फॉलो अप, वो प्लान दिया लोगों को, सोदा प्लान। उस सोदा प्लान से सपने पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे होंगे फॉलो अप से, इस स्टेप से। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है साथियों, जिसका नाम है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब पीछा करना, बार बार मिलना, दोबारा मिलना, तीसरी बार मिलना, चौथी बार मिलना, पांचवी बार मिलना, 10वीं बार मिलना। छोड़ना नहीं है। क्योंकि गुरुजी महागुरु जी ने हमेशा से सिखाया है हमें कि स्वामी जी, या तो किसी को छेड़ो मत, और छेड़ दिया है तो साला फिर किसी को छोड़ो मत। छोड़ना नहीं। ऐसे अगर छोड़ते जाएंगे तो फिर कहां से लाएंगे? 10,000 की टीम बनानी है, लाखों कमाना है, किसी को नहीं छोड़ना है। एक बार छेड़ दिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं कन्हैया जी, कुछ भी हो जाए फिर तो। छोड़ना नहीं। छेड़ दिया है उसको ज्वाइन करा के ही मानेंगे, चाहे 10 क्या 20 बार कहना पड़े, चाहे 50 बार कहना पड़े, 50 बार मिलना पड़े उसके घर, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। तो हमें साथियों फॉलोअप पर विशेष ध्यान देना है। पहला फॉलोअप जुड़ प्लान देते ही 12 से 24 घंटे के अंदर पहला फॉलोअप हो जाना चाहिए। आपके जो चेक बनेंगे, आपकी जो रैंक होगी, आपका जो लेवल बदलेगा, आपका जो टारगेट होगा, आपको जो भी सफलता चाहिए वो आएगी किससे? फॉलो अप से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉलो, और सबसे खतरनाक पार्ट है, लोग इसी से डरते हैं। मिलने जाना है, मिलने जाना है लोगों से, मिलने जाना है। शुरुआत में शर्म लगेगी, झिझक लगेगी, क्योंकि हम सब सामाजिक आदमी हैं। आज तक हमने ऐसा काम नहीं किया, तो अभी हमें ऐसा लगेगा अरे यार बार बार उसके घर जाना पड़े, ये हमारा काम है। शुरुआत में झिझक सी लगेगी, धीरे धीरे फिर आदत बन जाएगी। हम कुछ लेने नहीं जा रहे। लेने के पर्पज से अगर इस बिजनेस को करेंगे तो सफल नहीं होंगे। आप देने जा रहे हैं, आप दाता हैं। देने वाले का कद, देने वाले का ओहदा, देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा होता है। आप उसको मौका देने जा रहे हैं जिंदगी बदलने का। आप उसको मौका देने जा रहे हैं सपने पूरे करने का। आप उसको मौका देने जा रहे हैं उनके बच्चों को फ्यूचर बनाने का। उससे कोई कर्जा लेने नहीं जा रहे, कोई उधार लेने नहीं जा रहे, लोन लेने नहीं जा रहे। तो किस बात की शर्म? उसको मौका देने जा रहे हैं। अगर उसकी समझ में आई तो उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। मौका देने जा रहे हैं। तो प्लान, जैसे अभी आपने किसी को प्लान दिया आज, तो कल शाम तक उसका फॉलोअप होना चाहिए, उससे दोबारा मिलना है। दोबारा मिलना है कल शाम तक। कोई लड़का पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे, साल भर पढ़ता है, पेपर के टाइम पर पेपर नहीं दे। अभी जैसे अब एग्जाम आ रहे हैं, 12th के एग्जाम चल रहे हैं, 10th के एग्जाम अभी स्टार्ट होंगे। अब किसी लड़के ने साल भर तैयारी की, और जब एग्जाम का टाइम आया तब वो पेपर देने नहीं जा रहा है, या पेपर देने जा रहा है तो टाइम पे नहीं जा रहा है। क्या वो पास होगा? बताओ। फिर अगले साल पढ़ाई करता है, और पेपर का टाइम आता है मार्च अप्रैल, फिर पेपर नहीं देता है, क्या कभी पास हो पाएगा? ऐसे कोई व्यक्ति रोज प्लान देता है, प्लान देता है, फॉलोअप नहीं करता, क्या वो सफल हो पाएगा? कहता है सर मेरे 50 प्लान हो गए, कोई नहीं जुड़ा। क्या जुड़ेंगे? क्या जुड़ने चाहिए उसके साथ? प्लान से नहीं, फॉलोअप से लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि देखो हमने और आपने तो सेफ सोप को अभी ज्वाइन किया है, महीने 2 महीने में, या 10-15 दिन पहले, या साल भर में। लेकिन सेफ सोप तो 25 साल से चल रही है। तो हमारे गुरुजी महागुरु जी और हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर्स हैं, उन्होंने कुछ आंकड़े बताए, उनका अनुभव क्या कहता है। जो हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, नरसिंह गिरवाल जी, जैन साहब जी, माधव सर, विजय पाल सर, उनके आंकड़े क्या कहते हैं? उन्होंने बताया कि इस बिजनेस में 2% सेल्स सिर्फ पहली बार मिलने से आएंगे। मतलब एक बार मिलने से सिर्फ 2% लोग जुड़ेंगे। मतलब आप 100 लोगों को प्लान देते हैं, और 100 लोगों का एक एक बार और मिलने जाते हैं, पहला फॉलोअप करते हैं, तो 100 में से सिर्फ 2 आदमी जुड़ेंगे। 100 फॉलोअप करेंगे तब 2 आदमी पहला फॉलोअप करेंगे तो। और उनका आंकड़ा है कि 3% सेल्स आर मेड और सेकंड कॉन्टेक्ट। अगर 100 लोगों से 2-2 बार मिलें, 100 लोगों से 2-2 बार फॉलोअप करें, तो 3 लोग जुड़ जाएंगे उनमें से। 3% सिर्फ। और उन्होंने तीसरा आंकड़ा बताया कि 5% सेल्स आर मेड ऑन थर्ड कॉन्टेक्ट।
अगर 100 लोगों से 3-3 बार मिलें, 100 लोगों से 3-3 बार मिलें, 300 बार, तो आपको कितनी ज्वाइनिंग आएंगी? 100 लोगों से 3-3 बार का मतलब हो गया 300 बार मिले तो आपको ज्वाइनिंग मिलेंगी 5 बस। समझ रहे हैं? 100 लोगों से एक एक बार मिलेंगे तो ज्वाइनिंग 100 मीटिंगों में कितनी मिलेंगी? 2। और 100 लोगों से 2-2 बार मिलेंगे मतलब 200 फॉलोअप किए तो ज्वाइनिंग कितनी आएंगी? 3। और 100 लोगों से 3-3 बार मिलेंगे मतलब 300 फॉलोअप किए तो ज्वाइनिंग आएंगी 5। और 100 लोगों से 4 बार मिलेंगे, 4-4 बार मतलब 400 फॉलोअप किए तो रिजल्ट आएंगे 10। समझ रहे हैं? लेकिन असली 80% रिजल्ट तो अभी भी बाकी है। अगर 80% रिजल्ट चाहिए तो लोगों से 5 से 12 बार मिलना पड़ेगा। 5 से 12 बार जब आप फॉलोअप करेंगे ना तो आपको 70-80-90 परसेंटेज रिजल्ट निकल के आएंगे। लेकिन हम हार मान लेते 1-2 बार कहने से, 1-2 बार के कहने से ही। क्योंकि पहली बार जाते हैं किसी के घर पर, प्लान देने जाते हैं ना पहली बार, तो खूब नाश्ता पानी चाय पानी सब कुछ कराता है, आइए 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 आइए। बीवी भी खुश है, वो भी खुश है कि बहुत दिनों बाद आए हम उसके घर पर। पहली बार तो खूब स्वागत होता है। समझ रहे हैं? जब दूसरी बार जाते हैं ना कौन है भाई? आवाज आ रही है? जी सर, बढ़िया आ रही है सर। पहली बार जब जाते हैं तो खूब स्वागत होता है, क्योंकि आप अपने दोस्त से मिलने, आप अपने रिश्तेदार से, आप अपने जीजा साले मामा किसी के भी पास गए हमें लेकर के, तो आपका खूब स्वागत होगा। क्यों जी? चाय पानी नाश्ता सब कुछ, खाना पीना भी बनवाया जाएगा, सब सारी, और आपका प्लान भी सुनेंगे सब कुछ। ये तो हो गया पहली बार मिलना। जब दूसरी बार आप मिलने जाएंगे ना तो सिर्फ चाय और पानी मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि आज तक मैं जब भी इसके घर आया बिना नाश्ता पानी कराए नहीं भेजा, और आज बताओ इसने मुझे नाश्ते के लिए नहीं पूछा। बुरा लगेगा दूसरी बार जब मिलने जाएंगे। और जब तीसरी बार, क्योंकि आपका मन नहीं करेगा वो त्योहार आने का, प्लान से सर हम मैं नहीं आऊंगा, इसके घर नहीं आऊंगा। बताओ, हमारी इतनी भी औकात नहीं है। लेकिन अपलाइन के कहने से अगर तीसरी बार भी चले गए ना तो आपको सिर्फ पानी पानी मिलेगा, चाय और नहीं मिलेगी। अब बताओ कैसा लगेगा आपको? जो दोस्त आपको कभी बिना नाश्ता पानी के घर से नहीं जाने देता था, अब वो सिर्फ पानी पूछ रहा है, पानी दे रहा है बस, चाय की भी नहीं पूछी है। फिर आपको टाल दिया। अब आप चौथी बार जाएंगे ना तो ना चाय मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना नाश्ता मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। सिर्फ हो सकता है आपको बैठने के लिए जगह मिल जाए, इतना ही काफी है। तो एक जो ज्यादातर लोग होते हैं वो हार मान जाते हैं यार, उन्हें ऐसा लगता है हमारी बेइज्जती हो रही है, जबकि साथ ये बेइज्जती नहीं, ये प्रोसेस है। भगवान चेक कर रहा है कि आपके अंदर कितना दम है। समझ रहे? वो सामने वाला भी चेक कर रहा है कि कितना दमदार है। समझ रहे? जो व्यक्ति जितने ज्यादा आपके चक्कर लगा रहा है, लगवा रहा है ना, वही व्यक्ति बहुत बड़ा काम करके देता है। अगर आप ज्यादा 5 से ज्यादा फॉलोअप करते हैं, वो लोग ज्यादा काम करते हैं। जो हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग दे देते हैं ना, वो लोग काम नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाए बिजनेस कैसे। समझ रहे हैं? जब आप 5वीं बार जाते हैं तो घर में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, बाहर से ही बता दिया जाता है कि पापा जी तो है ही नहीं, कि आपके भाई साहब तो है ही नहीं घर पर, जबकि वो घर में ही है। ये है असली परीक्षा। क्योंकि चेक तो इसी बात से बनते हैं। लाखों कमाना ऐसे ही समझ रखा है क्या? आप खुद देखो यार, आप खुद देखो, अपने अंदर झांक के देखो। आपने आसानी से ज्वाइन कर लिया क्या? आपने अपने प्लान के कितने चक्कर लगवाए, कितने तिकड़मबाजी बढ़ाई है, कितना परेशान किया है आपने अपने अपलाइन को? तो आपको क्या पकी पकाई मिल जाएंगी? क्यों जी? आपने भी तो अपलाइन को परेशान किया है कि नहीं? यस सर। तो सामने वाला आपको भी परेशान तो करे। ठीक है? तो तैयार रहना, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये फॉलोअप एक प्रोसेस है। 5 से 12 बार, जब 5 बार आप फॉलोअप करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। 5 बार कम से कम इतना तो हमें फॉलोअप करना है, 5 बार तो लोगों से मिलना है। 1-2 बार में डिसाइड मत करना कि ये नहीं जुड़ेगा। ये हमारा काम है उससे मिलना। दोबारा मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे, चौथी बार मिलेंगे, कम से कम 5 बार तो मिलेंगे। तैयार है?
क्योंकि बात जिंदगी बदलने की है, बात सफलता की है। ये कोई हार्ड वर्क है क्या? बन ठन के जाना है। ये कोई हार्ड वर्क है? ये स्मार्ट वर्क है। लोगों से मिलना, लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करना, ये हमारा काम है। गीता शर्मा जी कह रहे हैं हमने तो पहली बार में ही ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो उसमें बताया 1% लोग हैं जो पहली बार में जुड़ जाते हैं, 2% लोग पहली बार में जुड़ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। लेकिन इतने इतने बढ़िया आदमी सबको नहीं मिलते हैं गीता जी। आप तो किसी को मिलेंगे ही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे ही लोग मिल जाएं कि एक एक बार में ही आपके साथ जुड़ जाए। आपको परेशान करेगी ये समाज, सोसाइटी है ना, ये आसानी से जीने नहीं देती है। हर आदमी को प्रूफ चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक स्टेप है और टाइम भी होने को आ रहा है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा साथियों फॉलोअप। ठीक है, फॉलोअप पर विशेष ध्यान देना है। जिसको प्लान दे दिया है, जिसको छेड़ दिया है, उसको छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रही है? कुछ ज्यादा आगे निकल गए क्या? हाँ, फॉलोअप के बाद में अगला स्टेप है साथियों 100% यूजर। हमें 100% यूजर बनना है। हमने एक नई दुकान खोली है, सेफ शॉप के रूप में एक नई दुकान खोली है। तो उस दुकान के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारे पड़ोसी को या हमारे मम्मी पापा को। हमारी दुकान है तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट कितने का है, कितने वॉल्यूम का है, पूरा प्रोडक्ट मैन्युअल अपने पास में, हमारा खुद का टूल्स होना चाहिए। धीरे धीरे करके हमें अप्लायंस से रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, ईमेल करना सीखना है। ये छोटी छोटी चीजें सीखनी थी। 100% यूजर। हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, उन प्रोडक्टों को यूज करके देखना है, यूजर बनना है। हम दूसरों को रिकमेंड कर रहे हैं, यार हमारी चाय कैसी है पहले खुद चेक करके तो देखो। दूसरों को बता रहे हैं हमारी चाय कैसी है, हमारा घी कैसा है, हमारा साबुन कैसा है, हमारा पेस्ट कैसा है, जितने भी आइटम है उनको पहले हमें हमें खुद यूजर बनना है 100%। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज रिकमेंड करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं? जितनी भी चीजें हमारे पास में आ रही हैं, लगभग 350 हमारे पास में प्रोडक्ट है। अब मान के चलो हमारी खुद की दुकान है परचूने की, जिसपे चाय, चीनी, हल्दी, धनिया, जीरा सब कुछ हमारी दुकान पे मिलता है। और जब हमें घर में जरूरत पड़ रही है चाय की, चीनी की, तो हम पड़ोस की दुकान पे लेने जा रहे हैं। इसे क्या कहेंगे भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुद की दुकान पे नकली चीजें बेचते और अपने घर के लिए दूसरी दुकान से लेते हैं, अपनी दुकान से नहीं लेते। इसे लॉयल्टी नहीं कहते। क्यों जी कन्हैया जी? मतलब हमारी खुद की दुकान है, उस पे चाय, चीनी, हल्दी, धनिया, जीरा हम दुनिया को बेच रहे हैं। लेकिन हमारे घर में जब जरूरत है मैडम को, तो हम अपनी दुकान से नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं बच्चों से कि उस अंकल की दुकान से लेके आओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम दुनिया को बेच रहे हैं, हमें खुद अपने प्रोडक्टों पे भरोसा नहीं, इसलिए हम यूज नहीं कर रहे अपने घर में। साथियों, हमारे सेफ शॉप के पास में जो प्रोडक्ट है पहले खुद यूज करो, तभी हम दूसरों से कह पाएंगे। खुद देखो कैसा प्रोडक्ट है। चाहे वो लिपस्टिक की बात हो, चाहे वो नेल पॉलिश की बात हो, चाहे फेस वॉश हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, आप एक बार चेक तो करो। वैसे भी तो बाजार से लेते हैं। अच्छा लगे दूसरों को बताओ, नहीं लगे मत बताओ, लेकिन एक बार पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास हो तो दूसरों को बताना। बी ए टीम प्लेयर। टीम भावना के साथ में काम करना। साथ ही अकेले के दम पर ये बिजनेस नहीं होगा। आप कितने भी चतुर, चालाक, होशियार, दमदार, कैसे भी लीडर है, अकेले नहीं कर पाएंगे। ये अकेले के दम का काम नहीं है, ये नौकरी नहीं है, ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है। समझ रहे? ना कोई नौकरी है, ना छोटी मोटी दुकान है कि बस आप करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ये बिजनेस है टीम वर्क। तो टीम भावना के साथ में काम करना है। एक टीम है। बड़ा पैसा कमाने के लिए टीम बनानी पड़ती है। आज जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं सब टीम बना रहे हैं। सबने टीम बनाई है। आज धीरे धीरे करके जियो ने, धीरे धीरे करके पिछले लगभग 10-15 साल में जियो ने 48 करोड़ ग्राहकों की टीम बना दी। शुरुआत में डाटा, मोबाइल, जाने क्या क्या फ्री में बांटा, बांटा कि नहीं बांटा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके 49 का रिचार्ज कर दिया, फिर बढ़ा के 99 का कर दिया महीने का, फिर बढ़ा के 199 का कर दिया, फिर 299 का कर दिया। अब मिनिमम इतने का ही चल रहा है, 299 का एक महीने का, 28 दिन का, एक महीना नहीं 28 दिन का। 48 करोड़ ग्राहक है
299 का रिचार्ज, नहीं 200 कितना, 399 का है, 399 का रिचार्ज मिनिमम। सोच के देखो एक दिन की इनकम कितनी होती है इस नेटवर्क की वजह से। अगर एक आदमी का खर्चा 399 का मतलब हम मान ले 10-12 रुपया होता है, 10 भी मान लेना, 10 रुपया, 48 करोड़, 48 करोड़ गुणा 10 कर देना तो 4 अरब 80 करोड़ रुपया होता है ये एक दिन का, सिर्फ जियो जियो से, जियो के नेटवर्क की वजह से। तो हम तो दुनिया से जुड़ रहे हैं। आज हमें मौका मिला है दुनिया को अपने आप से जोड़ने का। तो टीम के साथ में मिलकर के काम करो, कोई क्रॉस लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई भी मन में डाउट आता है, दिक्कत आती है, काउंसलिंग करवाओ, अपने अपलाइन के साथ में बैठो, क्या सर ये प्रॉब्लम्स है, ये दिक्कत है सर। हमेशा अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करो और दमदार तरीके से काम करो। काफी टीवीएफ टैब बुक फंक्शन। मैं क्यों सपने लिखूं, बात ये है। मैं क्यों मानूं ये बातें, क्यों लिस्ट बनाऊं, मैं क्यों इनवाइट करूं, क्यों टूल्स लूं, क्यों इनवाइटेशन टूल्स लूं, मैं क्यों प्लान शो करूं, मैं टाइम से क्यों जाऊं, मैं ड्रेस कोड क्यों पहनूं, ये क्यों 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 वाली जो बातें आती है ना, क्यों मैं ऐसा क्यों करूं, मैं आपकी बात क्यों मानूं, मैं सिस्टम की बात क्यों मानूं, मैं अपलाइन की बात क्यों मानूं, क्यों 100% यूजर बनूं, क्यों फॉलोअप करूं, क्यों 12 घंटे के अंदर ही करूं, अरे मेरे पास समय होगा मैं जब जाऊंगा, क्यों क्यों। ये क्यों जो खत्म होगी वो होगी टीवीएफ से। टीवीएफ टैब बुक फंक्शन यहां से आपकी क्यों खत्म होगी, जब आप सेफ सूप से रिलेटेड ऑडियो वीडियो सुनेंगे तब आपका ये क्यों, जो आपके मन में क्यों क्यों आता है ना, जो आपको परेशान करता है, मैं क्यों मानूं। कल का लड़का मुझे सिखा रहा है कि मुझे कैसे करना चाहिए, हर चीज में क्यों आता है ना। जब आप प्रगति सूत्र किताब को पढ़ेंगे तब आपका क्यों क्लियर होगा, मैं क्यों लिस्ट बनाऊं, क्यों इनवाइट करूं। जब आप फंक्शन में बैठेंगे, कोई भी फंक्शन होता है, वहां से आपका विजन, वहां से आपका क्यों क्लियर होगा। तो टीवीएफ का बहुत बड़ा महत्व है। रिकमेंडेड ऑडियो वीडियो सुने, अपने अपलाइन से पूछे, वैसे ही नहीं। यूट्यूब पे तो हजारों लाखों वैसे ही पड़े हुए, बहुत सारे उल्टे सीधे वीडियोज पड़े, और ज्यादातर खोलेंगे तो नेगेटिव वीडियो ही मिलेंगे, समझ रहे। तो नेगेटिव नहीं, अच्छी चीजें, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, अच्छी चीजें, अच्छे ऑडियो वीडियो सुने। अभी अपना पूरा फोकस प्रगति सूत्र, जो हमारे सिस्टम की सबसे दमदार बुक है, हमारे सिस्टम की गीता है ये मान लो, उस प्रगति सूत्र को घोर के पी जाओ, उसमें सवाल जवाब हर चीज है, उसका अध्ययन करें साथियों। और कोई भी फंक्शन होता है, जितना ज्यादा चार्ज हो उस फंक्शन का, उसमें उतना ही बड़ा मजा आने वाला है, ये हमेशा ध्यान रखो। हर फंक्शन को अटेंड करना है। ठीक है साथियों, अभी 22 मार्च का फंक्शन होने जा रहा है, सभी के रिजर्वेशन सारी चीजें हो ही चुकी हैं। और 3 कार्डिनल रूल्स का हमेशा ध्यान रखना है। 3 इंपोर्टेंट रूल्स हैं जिस पर ये पूरा बिजनेस चल रहा है। नेवर डू एनी न्यू थिंग्स, पहला जो नियम क्या है, नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लाई। कोई भी नया काम करने से पहले, या ऐसे कह सकते हैं अपने सक्सेसफुल अप्लायंस से पूछे बगैर कोई नया काम नहीं करना है। आपके मन में कोई भी नया विचार आता है, वो आप जुड़ गए, नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो नए नए विचार आते हैं दिमाग। यार सबके पास में दिमाग दिया है भगवान ने, नए नए विचार पैदा होते रहते हैं, एक एक सेकंड में हजारों विचार आते हैं इस दिमाग में। तो कोई भी नया कुछ करने का विचार आ रहा है तो अपने अपलायन से जरूर पूछे, क्या पता वो विचार आपके अपलायन के मन में आया हो, क्यों जी। और उस विचार से अगर अपलायन को फायदा हुआ होगा तो आपसे कहेंगे वेरी गुड करो, और अगर उससे नुकसान हुआ होगा तो वो आपको नुकसान होने से रोक लेंगे कि ये काम मैं कर चुका हूं, आप मत करो। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में आता है तो अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के साथ में शेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने अपलाइन से डिस्कस करो, उनसे काउंसलिंग करवाओ अपनी, कोई भी नेगेटिव विचार है तो डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ में नहीं। नेवर यूर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो और मनी। किसी भी व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स के साथ में, उसके अहम के साथ में और उसके पैसे के साथ में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस सामने वाले के घर के बेडरूम तक लेकर के जाता है, इस बिजनेस के माध्यम से घर के अंदर तक जाते हैं, उसके बीवी बच्चों के साथ में उसके पूरा फैमिली होता है वहाँ। तो हर आदमी का एक ईगो होता है, एक अहम होता है, उस अहम को हमें छेड़खानी नहीं करनी है। किसी के काम को छोटा काम नहीं बताना है कि यार ये कोई काम है, इस काम को करो, इस काम, आपके काम में क्या रखा है, ये फालतू के काम, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, उसके काम को छोटा नहीं दिखाना है।
अपने काम को बड़ा करके दिखाओ, उसके काम को छोटा मत करो। उसकी बुराई नहीं, हर काम इम्पोर्टेंट है। उस काम से उसकी जीविका चल रही है, उसके घर परिवार के काम चल रहा है, खर्चे चल रहे हैं उस काम से, और उस काम को आप छोटा बता रहे हैं तो दिक्कत होगी कि नहीं? उसके फैमिली मेंबर्स के प्रति कोई छेड़खानी नहीं। उसके घर में जवान बहन बेटी है, बीवी है, हर आदमी जानता है आप किस नजर से किस चीज को देख रहे हैं। सब होशियार हैं, चतुर है, चालाक है। ये बिजनेस आंख सेकने का बिजनेस नहीं है साथी। आप इस मतलब आप समझ रहे हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन सब होशियार है, सब जानते हैं। अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं तो इस बिजनेस में आपको माफ नहीं किया जाता है। आपको पता होगा यहाँ से आइडिया टर्मिनेट हो जाती है अगर कोई इस केस में पकड़ा जाता है तो। किसी के पैसे के साथ में, धन संपदा के साथ में, किसी के घर में गए, कोई भी कीमती चीज पकड़ी और उठाई और जेब में रख ली, ऐसे नहीं। एक बार तो आपको मौका मिल गया उसके घर में आने का, दोबारा मौका नहीं मिलेगा कभी अगर ऐसी कोई हरकत करते हैं तो। इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हमेशा बड़ी सोच का बड़ा जादू। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। हमेशा बड़ा सोचें और जल्दी सोचें। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हम विचार बनाते। इसलिए अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कर कीजिए। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं ऐसा ही तो हमारा जीवन है। तो हमारे विचार कहाँ पैदा होते हैं? इस दिमाग में, इस मस्तिष्क में। इसलिए इस मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए। हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, नाक कान की कर लेते हैं, दांतों की कर लेते हैं, मुंह की कर लेते हैं, हर चीज की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, बालों की सफाई करते हैं, हर जगह की सफाई कर लेते हैं। इस दिमाग की सफाई की है। जब इस दिमाग में वो विचार पैदा होते हैं जिससे हमारा जीवन बनता है। हमारे जीवन को हमारा दिमाग बनाता है, हमारे विचार बनाते हैं। और उस दिमाग की कभी सफाई करते हैं? उसमें साला कचड़ा है, कचड़ा कचड़ा ही कचड़ा डालते जा रहे हैं। उस दिमाग की भी सफाई होनी चाहिए कि नहीं? तो उस दिमाग की कैसे सफाई होगी, ये अगली फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको बताएंगे साथी। अगली फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप आइए अपने अपने शहरों में, और वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे इस दिमाग की सफाई कैसे हो। ठीक है साथियों? और चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन हमारे सभी दमदार ब्लू क्लब रेड क्लब लीडर्स का, कि आपके साथ में 1.5 घंटे हो गए बात करते करते। आपने ध्यानपूर्वक सुना। अभी भी हमारे साथ में 186 लीडर्स हैं। और यहाँ जो भी बातें हुई हैं साथी, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सारी बातें सिस्टम की बातें जो गुरुजी महागुरुजी से मैंने सीखी हैं, उनको मैंने फॉलो किया, और उनको मानने की वजह से आज इस बिजनेस में डायमंड लेवल पर पहुंचा। वही बातें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। बस इतना सा है कि बातें सिस्टम की हैं, मोह मेरा था। अब जब मोह से जब हम कहते हैं तो कुछ बातें का कहने का तरीका बदल जाता है। तो जो भी मैंने बातें की हैं साथियों, अगर ये मेरी बातों से किसी को कोई भी ठेस पहुंची हो, कुछ भी बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा। छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। और जो भी बातें आपको अच्छी लगी हैं, सारी सिस्टम की बातें, गुरुजी महागुरुजी की बातें, उन बातों को फॉलो करें। मैंने माना, आप भी मानते हैं, तो आप भी मेरी तरह इस बिजनेस में डायमंड बने, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। और अभी हमारे बीच में फरीद जी हैं, विष्णु जी हैं, श्यामवीर जी हैं। तो इनसे 1-1 मिनट फीडबैक जानेंगे, और उसके बाद मीटिंग का हैप्पी एंड करेंगे। तो स्वागत है फरीद जी। फरीद जी है क्या? थैंक यू गुरुदेव। हाँ, स्वागत पहले है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। और बाकी गुरुदेव, आज का सेशन बहुत दमदार, बहुत शानदार रहा।